अध्याय 1211 उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। डार्क स्काई संप्रदाय के उस सम्राट की आंखें उसकी मृत्यु के क्षण तक भी खुली रहीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये वास्तव में वापस आने की हिम्मत करेगा। आखिरकार यहाँ 20 से ज्यादा सम्राट थे। 20 से ज्यादा। यांग ये वापस आने की हिम्मत कैसे कर सकता था? लेकिन यांग ये ने ऐसा किया था। सभी लोग आश्चर्य से यांग यी को देखने लगे और वास्तव में हमला करना भूल गए। यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और उस लाश को संभाल कर रखा जो बस आत्मा ऊर्जा उत्सर्जित करने वाली थी। वर्तमान में यहाँ बहुत सारे लोग थे, इसलिए स्ट्रोई को गुप्त रूप से आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करने देना सबसे अच्छा था। क्या आप सभी मेरे तलवार गठबंधन को नष्ट करने का इरादा रखते हैं? यांग ये ने उनकी ओर देखा और कहा, जब तक आप सभी आने की हिम्मत करते हैं, तब तक मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा कि आप कभी नहीं जाएंगे। क्या ऐसा है? मैं, जियाओ तियान, तुम्हें ऐसा करते देखना चाहता हूं। अचानक आसमान से एक आवाज गूंजी और फिर ऊपर से सुनहरी रोशनी की एक किरण नीचे आई। यह बहुत तेज थी और तुरंत यांग ये के ऊपर पहुंच गई। ओह! लगभग उसी क्षण जब स्वर्णिम प्रकाश की किरण प्रकट हुई, तलवार की ऊर्जा की एक किरण आकाश में उछली और उससे टकरा गई। टकराना, एक विस्फोट हुआ, और फिर स्वर्ण ऊर्जा और तलवार ऊर्जा की अनगिनत किरणें आसपास की ओर उछलीं। इस बीच एक विशाल सुनहरा ताड़ का पेड़ अचानक आसमान को चीरता हुआ यांग यी के ऊपर दिखाई दिया। यांग यी के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई जब उसने अपनी तलवार निकाली और उसे घुमाया। ओह! तलवार की ऊर्जा की एक किरण आकाश में उछली तो तलवार की चीख गूंज उठी। यह पुनर्जन्म क्षेत्र तलवार इरादे से बढ़ाया गया था। एक बार जब इसे पुनर्जन्म क्षेत्र की तलवार की मंशा द्वारा बढ़ाया गया, तो यांग ये की तलवार की ऊर्जा अनगिनत गुना अधिक मजबूत हो गई। जहां भी यह गुजरी, यहां तक कि अंतरिक्ष भी तुरंत फट गया। अनुभव करना, तलवार की ऊर्जा ने तुरंत ही विशाल सुनहरी हथेली को चीर दिया और फिर वह आगे बढ़ती हुई आकाश की ओर बढ़ गई। टकराना, आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ और उसके ठीक बाद जियो तियान की आवाज गूंजी, तुम सब अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जब उन्होंने उसे सुना तो बाकी लोग तुरंत सदमे से उबर गए और हमला करने वाले थे। हालांकि यांग ये एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो मौके पर ही गायब हो गया। जब उन्होंने उसे गायब होते देखा तो उनके चेहरे उतर गए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने उसका पीछा करने से मना कर दिया, वह बहुत तेज था। वह इतना तेज था कि वे उसे पकड़ ही नहीं पाए। सुनहरी रोशनी की एक किरण चमकी और जियो तियान यहाँ प्रकट हुआ। जियाओ तियान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और आसमान की ओर देखा, और उसका चेहरा भयावह रूप से उदास था। यांग ये ने डार्क स्काई संप्रदाय में घुसपैठ की थी, लगातार उसके 2 सम्राटों को मार डाला था और भाग गया था। यह कहा जा सकता है कि डार्क स्काई संप्रदाय की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई थी। लेकिन यह इसका अंत नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह संप्रदाय का गुरु, डार्क स्काई संप्रदाय का आखिरी बचा हुआ सम्राट था। भले ही वे तलवार गठबंधन को कुचलने में सफल हो जाएं, डार्क स्काई संप्रदाय घटकर द्वितीय श्रेणी की शक्ति बन जाएगा। जियो तियान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इस समय यांग ये वह व्यक्ति था जिसे वह सबसे अधिक मारना चाहता था, और वह वास्तव में मृतक युआन तियानई था। डार्क स्काई संप्रदाय को तलवार गठबंधन के खिलाफ सीधे जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने युआन तियानई से उस दिन उनके और तलवार गठबंधन के बीच दुश्मनी को हल करने के लिए कहा था। आखिरकार उनके और तलवार गठबंधन के बीच हितों का कोई ज्यादा टकराव नहीं था। हालांकि युआन तियानी ने अपनी पोती की खातिर तलवार गठबंधन से मौत तक लड़ने का फैसला किया था। न केवल इसने डार्क स्काई संप्रदाय को कई सम्राटों को खोने का कारण बना दिया, बल्कि इसने युआन तियानी की खुद की मौत का कारण भी बना, और यहां तक कि डार्क स्काई संप्रदाय को दूसरी दर की शक्ति बना दिया। लेकिन यह सब टाला जा सकता था। अचानक भूरे वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी यहां प्रकट हुआ। विश्व विध्वंसक पंथ। जियाओ तियान ने अपनी आंखें खोलीं और बूढ़े आदमी को देखा, तुम शुरू से ही छाया में छिपे हुए थे। तुमने कुछ क्यों नहीं किया? बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, संप्रदाय गुरु जियो, मैं समझता हूं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आप यह समझेंगे कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यांग ये वास्तव में डार्क स्काई संप्रदाय पर हमला करने की हिम्मत करेगा। मैं भी चौंक गया था। इस बीच डुगु तियानवेई ने अचानक कहा, विश्व विध्वंसक पंथ चाहता है कि हम तलवार गठबंधन को कुचल दें, फिर भी छाया में रहता है। क्या आप हमें तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं? बाकी लोगों ने भी ग्रे रंग की पोशाक पहने बूढ़े आदमी को देखा। अगर यह इससे पहले होता, तो वे निश्चित रूप से इतनी आक्रामकता से काम नहीं करते। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि यांग ये कितना भयानक था, तो वे इस बात से बेहद नाखुश थे कि वर्ल्ड डिवास्टेटर कल्ट ने अपने किसी विशेषज्ञ को नहीं भेजा। क्योंकि यह वर्ल्ड डिवास्टेटर कल्ट ही था जो तलवार गठबंधन को कुचलना चाहता था, लेकिन इसने उन्हें तलवार गठबंधन से मौत तक लड़ने पर मजबूर कर दिया। पहले उन सभी को लगा कि तलवार गठबंधन को कुचलना कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार उन्होंने 20 से ज्यादा सम्राटों का एक समूह बनाया था। लेकिन तलवार गठबंधन में सिर्फ कुछ सम्राट थे।
लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि भले ही वे तलवार गठबंधन को कुचल दें, लेकिन उन्हें शायद भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि यांग ये बहुत भयानक था। कोई भी उसका सामना करने को तैयार नहीं था। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने डुगु तियानवेई की ओर देखा और कहा, नगर के गवर्नर डुगु, मेरे विश्व विध्वंसक पंथ का आप सभी का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं है। मुझे लगता है कि उप संप्रदाय मास्टर युआन ने आप सभी को बताया होगा कि यांगे को किसी का समर्थन प्राप्त हो सकता है। अब मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से बता दूं कि यह केवल संभावना नहीं है, यांगे को निश्चित रूप से किसी का समर्थन प्राप्त है। मेरे विश्व विध्वंसक पंथ के विशेषज्ञों ने देखा कि यांगे के साथ एक अत्यंत रहस्यमय विशेषज्ञ रह रहा है। हालांकि ऐसा लगता है कि जब हमने उसे देखा तो उस विशेषज्ञ ने हमें देख लिया, इसलिए उस विशेषज्ञ ने खुद को छिपा लिया है। लेकिन हमें यकीन है कि वह विशेषज्ञ निश्चित रूप से छाया में छिपा हुआ है और कार्रवाई करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। जियो तियान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या महाद्वीप पर अन्य शक्तियां भी हैं? बेशक। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने उन पर नजर डाली और कहा, हर कोई, भले ही महाद्वीप में गिरावट आई हो, लेकिन यह मत भूलो कि हमारा महाद्वीप कभी एक मध्यम दुनिया था। उस समय अनगिनत संप्रदाय और कबीले थे, जबकि कई गायब हो गए हैं। गायब होना विनाश का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कई संप्रदाय और कबीले अब तक जीवित हैं, लेकिन अधिकांश ने एकांत में रहना चुना है। मेरा विश्व विध्वंसक पंथ अतीत में ऐसा ही था, लेकिन हम दुनिया के मामलों में फिर से शामिल हो गए हैं। जब अन्य लोगों ने यह सुना तो उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्हें लगा था कि वे महाद्वीप की शीर्ष शक्तियां हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं है। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आप सभी को लगता है कि यह मेरे विश्व विध्वंसक पंथ का काम है, लेकिन मुझे आप सभी से कुछ पूछने की अनुमति दें। एक बार जब तलवार गठबंधन को सत्ता में आने की अनुमति मिल जाती है, तो आप सभी क्या करेंगे यदि आपके और तलवार गठबंधन के बीच संघर्ष होता है? बिल्कुल प्रलय दिवस शहर की तरह। क्या आप तलवार गठबंधन का विरोध करने की क्षमता रखेंगे? अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो आप सभी शायद इसका विरोध करने में असमर्थ होंगे, भले ही आप सेना में शामिल हो जाएं। किसी और चीज का जिक्र किए बिना सिर्फ वह साथी यांगे आप सभी को एक भयानक स्थिति में डालने के लिए पर्याप्त है। वे चुप हो गए। भूरे रंग के वस्त्र पहने व्यक्ति ने उन पर नजर डाली और आगे कहा, महाद्वीप के संसाधन वर्तमान में हमारे बीच विभाजित किए जा रहे हैं। क्या आप सभी चाहते हैं कि कोई तीसरा पक्ष इसमें हस्तक्षेप करे? यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो आपके पास केवल एक ही विकल्प है, और वह है सेना में शामिल होना और तलवार गठबंधन और उसके पीछे खड़ी रहस्यमयी शक्ति दोनों को कुचलना। काफी देर तक खामोशी छाई रही, फिर जियो तियान ने अचानक कहा, क्या तुमने यांगे के पीछे खड़ी शक्ति की जांच पूरी कर ली है? बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। मेरा विश्व विध्वंसक पंथ कुछ कुलों और संप्रदायों के बारे में जानता है जो एकांत में रह रहे हैं, लेकिन यह उनमें से कोई नहीं है। यांगे के पीछे खड़ी शक्ति बिल्कुल उसके जैसी है, दोनों ही बेहद रहस्यमयी हैं। हालांकि डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा विश्व विध्वंसक पंथ यांगे के पीछे खड़ी शक्ति से निपटेगा और तुम सभी को बस तलवार गठबंधन से निपटना होगा। तलवार गठबंधन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह आदमी यांगे, जियो तियान ने गंभीरता से कहा, उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। हम में से कोई भी उससे लड़ने में सक्षम नहीं है। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, स्वाभाविक रूप से उससे निपटने के लिए कोई होगा। जियो तियान ने पूछा, कौन? बूढ़े आदमी के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई, जब समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा। आप सभी आज रात आराम करें और अब से 2 दिनों में तलवार गठबंधन के लिए निकल पड़ें। याद रखें कि यांगी के आश्चर्यजनक हमलों के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में आप सभी को अब से हर समय सतर्क रहना होगा। जियाओ तियान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हम अभी क्यों नहीं निकल रहे हैं? बूढ़े आदमी ने आसमान की ओर देखा और कहा, क्योंकि जो व्यक्ति यांगे से निपटेगा उसे यहां आने के लिए 2 दिन चाहिए। डार्क स्काई सेक्ट से कुछ हजार किलोमीटर दूर एक पर्वत श्रृंखला पर यांगे झील के किनारे एक विशाल चिकनी चट्टान पर क्रॉस लैग बैठी थी। स्ट्रोई ने जिन 2 सम्राटों से आत्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया था, उनकी लाशें यांगे के सामने पड़ी थीं। सम्राटों की लाशों को परिष्कृत करना यांगे के लिए अब मुश्किल नहीं था। सिर्फ 2 घंटे के बाद दोनों लाशों को तलवार सेवकों में परिष्कृत कर दिया गया था। इस क्षण से यांगे के पास 11 सम्राट क्षेत्र तलवार सेवक थे। अगर ये लियून के पक्ष के तलवार सेवक को शामिल किया जाए, तो उसके पास कुल 12 सम्राट क्षेत्र तलवार सेवक थे। लेकिन यांगी को पता था कि यह पर्याप्त नहीं था। वर्ल्ड डिवास्टेटर कल्ट का तो जिक्र ही न करें, डार्क स्काई सेक्ट और अन्य शक्तियों की संयुक्त सेनाएं ही स्वॉर्ड एलायंस के पास मौजूद सम्राटों की संख्या से कहीं ज्यादा हैं। अगर वर्ल्ड डिवास्टेटर कल्ट को शामिल किया जाता, तो स्वॉर्ड एलायंस को उन पर जरा भी फायदा नहीं होता। यही वजह थी कि वह चाहता था कि जियानजू उन विशेषज्ञों से संपर्क करे जो कभी स्वॉर्ड गॉड के महल से जुड़े थे। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। स्वॉर्ड एलायंस कमजोर था, और यह अपने पास मौजूद कुछ सम्राटों के साथ वर्ल्ड डिवास्टेटर कल्ट और अन्य शक्तियों की संयुक्त सेना को नहीं हरा सकता था।
विशेष रूप से विश्व विध्वंसक पंथ, जब इसकी ताकत की बात आई तो इसने तो केवल हिमशैल के सिरे को ही उजागर किया था। यांग ये ने अपने सामने तलवार सेवकों पर नजर डाली, अपना दाहिना हाथ हिलाया और उन्हें दूर कर दिया। उसके बाद उसने अपनी छाती थपथपाई और स्ट्रोई का सिर तुरंत वहां से निकल आया। यांग ये ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। स्ट्रोई ने यांग ये का हाथ थामने से पहले पलकें झपकाईं और उसके सिर को धीरे से अपनी हथेली के बीच में रगड़ा। उसके बाद उसने अपना दाहिना पंजा हिलाया और यांग ये के सामने बैंगनी क्रिस्टल की एक छोटी पहाड़ी दिखाई दी। 20,000 से अधिक बैंगनी क्रिस्टल। यांग ये ने बैंगनी क्रिस्टल की पहाड़ी को देखते हुए भावनाओं से भरी आह भरी। जब वह डार्क हेल कॉन्टिनेंट में पहुंचा था तो बैंगनी क्रिस्टल आकाश में सितारों की तरह थे। फिर भी अब वे उसके लिए चट्टानों से अलग नहीं थे। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और उन्हें दूर रख दिया। इस बीच प्रकाश की 6 किरणें चमक उठी और फिर जियान जू और 5 अन्य बूढ़े आदमी यांग ये के सामने प्रकट हुए। एक बूढ़ा आदमी जो अपनी पीठ पर तलवार लटकाए हुए था यांग ये के पास आया और पूछा, आप संस्थापक पूर्वज के उत्तराधिकारी हैं? यांग ये ने सिर हिलाया। क्या वह जियान वूजी का उत्तराधिकारी था? वास्तव में यह उस पर निर्भर करता था। अगर वह बनना चाहता था तो वह था, अगर वह नहीं बनना चाहता था तो वह नहीं था। अब वह यह चाहता था। बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम्हारा सबूत कहाँ है? यांग ये ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर ऐसा लगा जैसे लाखों पहाड़ बूढ़े आदमी की ओर उतर रहे हों। बूढ़ा आदमी बार बार पीछे की ओर बढ़ा और वह 50 मीटर से ज्यादा पीछे जाने के बाद ही रुका। शून्य रैंक से ऊपर तलवार का इरादा। उनमें से सभी 5 ने हौंफते हुए कहा और उनकी आंखें सदमे से भर गईं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर पीठ पर तलवार लटकाए बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, तुमने हमें क्यों बुलाया है? यांग ये ने उत्तर दिया, तलवार की साधना कम होती जा रही है। मैं तलवार की साधना को एक बार फिर से समृद्ध करने का इरादा रखता हूँ। बूढ़े आदमी ने पूछा, आपका लक्ष्य तलवार भगवान के महल का पुनर्निर्माण क्यों नहीं है? यांग ये ने बूढ़े आदमी की आंखों में देखा और कहा, आप थोड़ा आगे क्यों नहीं देख सकते? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में पूछा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? यांग ये ने आसमान की ओर देखा और कहा, मैं चाहता हूं कि पूरा ब्रह्मांड हम तलवार साधकों का सम्मान करे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने 5 बूढ़े लोगों को देखा और कहा, ठीक है, यह वरिष्ठ जियान वूजी की भी इच्छा है। उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। अध्याय 1212 तलवार परमेश्वर की मुहर। वे सभी 5 सम्राट थे और उनके पास शून्य रैंक तलवार की मंशा थी। ऐसे विशेषज्ञ निश्चित रूप से गर्वित थे। तो उन्हें स्वेच्छा से यांग ये का अनुसरण करने के लिए कहना, यह बिल्कुल भी यथार्थवादी नहीं था। एकमात्र तरीका जियान वूजी के नाम का उपयोग करना था, क्योंकि उसने देखा कि वे जियान वूजी के प्रति बेहद सम्मानजनक थे, इसलिए अगर यह जियान वूजी के अंतिम शब्द थे तो वे निश्चित रूप से इसका पालन करेंगे। निश्चित रूप से जब उन्होंने यांग ये की बात सुनी तो उनकी निगाहें उसकी ओर बहुत कोमल हो गई थीं। जियान जू की आंखों में संदेह की एक लकीर थी जब उसने यांग ये को देखा। उसे अभी भी याद था कि यांग ये ने उससे कहा था कि जियान वूजी ने गॉडफॉल माउंटेन पर अपनी चेतना का प्रक्षेपण नहीं छोड़ा था। इस बीच यांग ये अचानक पलट गया और गॉडफॉल माउंटेन की दिशा में थोड़ा झुका और उसका चेहरा एक सम्मानजनक भाव से भर गया। वरिष्ठ जियान वूजी, मैं यांग ये आपकी मरने की इच्छा पूरी करूंगा, भले ही मैं कोशिश करते हुए मर जाऊं। जब उसने इस बिंदु तक बात की तो यांग ये का चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कोशिश करते हुए मरने के लिए तैयार था। जब उन्होंने यह सुना तो यांग ये की ओर उनकी निगाहें और भी कोमल हो गईं। यांग ये अचानक उनकी ओर देखने के लिए मुड़ा और फिर उसने उन्हें थोड़ा सा झुकाया। वरिष्ठों, दुनिया में तलवार की खेती कम होती जा रही है। मेरी ताकत स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर पाएंगे। आइए हम सब मिलकर वरिष्ठ जियान वूजी की अंतिम इच्छा पूरी करें और आइए तलवार की खेती को पूरे ब्रह्मांड में सम्मान दें। उन्होंने एक दूसरे को देखा। अंत में अपनी पीठ पर तलवार लिए बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। आपकी प्राकृतिक प्रतिभा असाधारण है और इतनी कम उम्र में शून्य रैंक से ऊपर तलवार की मंशा हासिल की है। कोई आश्चर्य नहीं कि संस्थापक पूर्वज ने आपको अपना उत्तराधिकारी चुना। चूंकि आप संस्थापक पूर्वज के उत्तराधिकारी हैं और आपने शून्य रैंक से ऊपर तलवार की मंशा हासिल की है जो पूरे महाद्वीप पर सर्वोच्च शासन करती है, इसलिए हमारे तलवार भगवान के महल का स्वामी बनना आपके लिए स्वाभाविक बात है। इस क्षण से मैं जियान फेंग अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। बोलते समय उसने यांग ये को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। मैं जियान लिन, महल के मालिक को अपना जीवन समर्पित करता हूँ। मैं जियान काई, महल के स्वामी को अपना जीवन समर्पित करता हूँ। मैं जियान मेन, महल के स्वामी को अपना जीवन समर्पित करता हूँ। मैं जियान मिंग, महल के मालिक को अपना जीवन समर्पित करता हूँ। अन्य लोगों ने भी यांग यी के सामने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया और आदरपूर्वक बात की। यांग यी के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई। पांचों के उसके पक्ष में होने से तलवार गठबंधन की समग्र शक्ति कम से कम कई गुना बढ़ गई थी।
यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया और पूछा, आप सभी का उपनाम तलवार है? इस बीच जियान वू ने कहा, बिल्कुल नहीं। उनका उपनाम तलवार का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि यह तलवार भगवान के महल का नियम है। जो कोई भी सम्राट क्षेत्र प्राप्त करता है और 0 रैंक तलवार की मंशा रखता है, उसे जियान उपनाम दिया जाएगा। इसे वरिष्ठता का पद माना जाता है। जियान उपनाम वाले लोगों को तलवार भगवान के महल में वरिष्ठता में दूसरे स्थान पर रखा जाता है। यांग ली उत्सुक था, पहली तारीख के बारे में क्या? जियान जू मुस्कुराया, पहला है महल का मालिक, एकमात्र महल का मालिक, और वह अभी आप हैं। यांग ये ने अपनी नाक रगड़ी और थोड़ा खुश हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह तलवार भगवान के महल में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति बन जाएगा। हालांकि यह उसके लिए एक अच्छी बात थी। जियान जू अचानक बोला, ठीक है, जबकि आपको तलवार भगवान के महल का महल स्वामी माना जा सकता है, आपको वास्तव में अपने पद के लायक होने के लिए एक चीज की आवश्यकता है। यांग ये ने पूछा, क्या? तलवार भगवान की मोहर। जियान जू की आंखों में गंभीरता का एक निशान था जब उसने इस बिंदु तक बात की, यह सम्राट रैंक से ऊपर का खजाना है। दूसरे शब्दों में, यह 0 रैंक पर एक अनमोल खजाना है। हमारे तलवार भगवान के महल में इसकी स्थिति और ताकत केवल तार्कीय तलवार आरेख से कम है। तार्कीय तलवार आरेख एक खजाना है जिसे संस्थापक पूर्वज ने बनाया था, लेकिन तलवार भगवान की मुहर तलवार भगवान के महल के मालिक के लिए बहुत पहले से अधिकार का प्रतीक रही है। इसलिए आपको इसे प्राप्त करना होगा। यांग ये काफी हैरान था, मुझे इसे क्यों प्राप्त करना चाहिए? क्योंकि तभी बहुत से लोग तुम्हें महल के स्वामी के रूप में स्वीकार करेंगे, खासतौर पर महल के पुराने वरिष्ठ लोग। जियान फैंग ने अचानक कहा, हम स्वाभाविक रूप से तलवार भगवान के महल से अकेले लोग नहीं हैं जो इतने सालों पहले बच गए थे। हालांकि कुछ वरिष्ठ लोग केवल मुहर को पहचानते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि तलवार भगवान के महल की पैतृक शिक्षाओं के अनुसार केवल वही व्यक्ति महल का स्वामी है जिसके पास तलवार भगवान की मुहर है। वास्तव में वह खजाना आपके लिए बेहद मददगार होगा। इस बीच जियान जू ने कहा, यह 0 रैंक पर एक अनमोल खजाना है। यदि आपके पास यह है, तो यह एक निश्चित अवधि के लिए आपकी तलवार की ऊर्जा और तलवार की मंशा की ताकत को कम से कम 3 गुना बेहतर बनाने में सक्षम है। 3 बार। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं। यह क्या दर्शाता है? उसके पास अभी पुनर्जन्म क्षेत्र की तलवार की मंशा थी। अगर इसकी ताकत 3 गुना बढ़ जाती, अगर वह हेवनरेंट के असली रूप को अंजाम देता जबकि उसकी तलवार की मंशा की ताकत 3 गुना बढ़ जाती। यांग ये ने इस विचार को जारी रखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि यह वास्तव में बहुत पागलपन भरा था। जियान जू ने आगे कहा, इसके अलावा अगर आपके पास यह है, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं कि यह स्काई एरेडिकेटर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को अंजाम देगा, जिसे पहले संस्थापक पूर्वज ने इसके अंदर रखा था। एक बार सक्रिय होने के बाद 50,000 किलोमीटर के क्षेत्र में सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्टेलस स्वॉर्ड डायग्राम बनने से पहले यह पूरे महाद्वीप का नंबर 1 खजाना था। तलवार भगवान की मुहर, तार्किया तलवार आरेख, वे दोनों मेरे हैं, पूरी तरह से मेरे। यांग ये ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। चाहे वह तलवार भगवान की मुहर हो या तार्किया तलवार आरेख, उसे उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वे उसके लिए बेहद उपयोगी थे। भले ही वह ताकत के बाहरी स्रोतों पर भरोसा करने को मंजूरी नहीं देता था, लेकिन केवल एक मूर्ख ही जानबूझकर सभी खजानों का उपयोग करने से बचता है। बेशक वह खुद को उन पर भरोसा करने की अनुमति नहीं देगा। यांग ये ने जियान जू को देखा, यह कहाँ है? जियान जू ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, तलवार भगवान के महल के खंडहर। यांग ये हैरान था, आप सभी इसे लेने क्यों नहीं गए? जियान जू ने जवाब दिया, हम ऐसा नहीं कर सकते, न ही हमारी हिम्मत है। यांग ये और भी हैरान हो गया, क्यों? उन 6 लोगों ने एक दूसरे की आंखों में भय और गंभीरता के भाव देखे। कुछ देर की खामोशी के बाद जियान जू ने कहा, उस अस्तित्व ने कहा था कि सभी तलवार साधकों को तलवार भगवान के महल के आसपास के समुद्र में पैर रखने की मनाही है। यही कारण है कि महाद्वीप पर तलवार साधना धीरे धीरे कम हो गई है, क्योंकि तलवार साधना में सबसे अच्छी विरासत और तकनीकें तलवार भगवान के महल के खंडहरों में हैं। यांग ये ने गंभीरता से पूछा, वह व्यक्ति कौन है? मुझे नहीं पता। जियान जू ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह व्यक्ति निश्चित रूप से अभी भी महाद्वीप पर है, क्योंकि तलवार साधक अतीत में खंडहरों की ओर चले गए थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। यांग ये की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उस व्यक्ति की तलवार भगवान के महल के प्रति कितनी गहरी दुश्मनी है। न केवल तलवार भगवान के पूरे महल को नष्ट कर दिया गया है, बल्कि तलवार साधकों को भी पास जाने की अनुमति नहीं है। हम बेकार थे। इस बीच जियान जू ने अपना सिर हिलाया, अगर संस्थापक पूर्वज अभी भी यहाँ थे, तो क्या कोई हमारे तलवार भगवान के महल को धमकाने की हिम्मत करेगा? बाकी लोग चुप रहे। तलवार भगवान के महल को नष्ट करने वाला व्यक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अगर जियान वूजी अभी भी जीवित था, तो क्या वह व्यक्ति अभी भी तलवार भगवान के महल को नष्ट कर सकता है? यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं।
तलवार भगवान के महल से इन विशेषज्ञों को स्वीकार करना तलवार भगवान के महल और उस रहस्यमय विशेषज्ञ के बीच दुश्मनी को स्वीकार करने के बराबर था। यह कहा जा सकता है कि भविष्य में वह बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। हालांकि वह डरता नहीं था। हालांकि वह खुद को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। अगर वह व्यक्ति अभी भी उन सभी वर्षों पहले की दुश्मनी को छोड़ने में असमर्थ था, तो यह वैसा ही होगा जैसा उसने पहले कहा था। यह उसके जैसा ही एक व्यक्ति था और वह डरता नहीं था। यांग ये ने कुछ क्षणों तक गहराई से विचार किया, फिर उसने पूछा, तलवार साधक वहां नहीं जा सकते, लेकिन अन्य लोग शायद वहां जा सकते हैं, है ना? जियान जू ने सिर हिलाया। महाद्वीप पर बहुत से लोग जो तलवार साधक नहीं हैं, वे अक्सर वहां जाते हैं। हालांकि तलवार भगवान के महल में अनगिनत रक्षात्मक तलवार संरचनाएं हैं, इसलिए सम्राट भी दूर तक जाने का सपना देख सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि खंडहर अभी भी बरकरार हैं। यांग ये ने उनकी ओर देखा और कहा, आपने सील की बात इसलिए की क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं खंडहरों की यात्रा करूं, है ना? बेशक, मुझे पता है कि आप सभी का मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं बस इसका असली कारण जानना चाहती हूँ। जियान जू और अन्य लोगों ने यांग ये को थोड़ा सा झुकाने से पहले एक दूसरे की ओर देखा और फिर जियान जू बोला, जब तलवार भगवान का महल नष्ट हो गया था, तो उस विशेषज्ञ ने एक बार कहा था कि तलवार भगवान के महल के खंडहरों पर किसी भी तलवार साधक को पैर रखने की अनुमति नहीं है। यह न केवल तलवार भगवान के महल से हमारे लिए एक शाश्वत अपमान है, बल्कि यह महाद्वीप के सभी तलवार साधकों के लिए अपमान है। हम बूढ़े लोग जानते हैं कि हमारे पास उस व्यक्ति का विरोध करने की ताकत नहीं है, लेकिन आपके पास है। आप अभी भी युवा हैं, फिर भी आपके पास शून्य रैंक से ऊपर की तलवार की मंशा है। मुझे विश्वास है कि वह दिन आएगा जब आप संस्थापक पूर्वज की तरह एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएंगे। अगर वह दिन आता है, तो हमें उम्मीद है कि आप तलवार भगवान के महल के पुनर्निर्माण के लिए हमारा नेतृत्व करने में सक्षम होंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियान जू और अन्य लोगों ने एक बार फिर यांग ये को प्रणाम किया। यांग ये की आंखों में जटिल भावनाओं का एक निशान था जब उसने जियान जू और अन्य लोगों को देखा। वे सभी अभी भी तलवार भगवान के महल से गहरा लगाव रखते हैं। लेकिन यह बात समझ में आती है क्योंकि कुछ लोगों के लिए संप्रदाय वास्तव में घर जैसा होता है। अगर घर चला भी जाए तो भी उसके प्रति भावनाएं बनी रहती हैं। यांग ये ने अपने विचारों को नियंत्रित किया और मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठों, मैंने वरिष्ठ जियान बूजी की विरासत प्राप्त कर ली है, और मैंने आप सभी से मेरी मदद करने के लिए भी कहा है। इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से उन सभी वर्षों से तलवार भगवान के महल की दुश्मनी को स्वीकार कर लिया है। चिंता मत करो, मैं खंडहर में जाऊंगा। मेरा विश्वास करो, यह अब से बहुत लंबा समय नहीं होगा, या मुझे यह कहना चाहिए कि यह बहुत जल्द होगा। न केवल उन्होंने यांग ये की बात सुनकर कोई खुशी नहीं जताई, बल्कि उनके हाव भाव भी बदल गए थे। जियान जू ने जल्दी से कहा, जल्दबाजी मत करो। हम नहीं चाहते कि तुम अभी वहां जाओ। हम बस उम्मीद करते हैं कि तुम मजबूत हो जाने के बाद वहां जाओगे। हम जानते हैं कि तुम अभी बहुत मजबूत हो और हम भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि वह विशेषज्ञ ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका तुम अभी मुकाबला कर सको। समझे? जियान फैंग और अन्य लोगों ने जल्दी से सिर हिलाकर अपनी सहमति प्रदर्शित की। यांग ये मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो मेरी क्षमता से परे हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये डार्क स्काई संप्रदाय की दिशा में देखने के लिए मुड़ा। हालांकि महत्वपूर्ण मामला विश्व विध्वंसक पंथ और उन अन्य शक्तियों से निपटना है। विश्व विध्वंसक पंथ को कम करके नहीं आंका जा सकता। जियान फैंग ने गंभीरता से कहा, इतने सालों पहले यह एक छोटी शक्ति थी, लेकिन अब यह बढ़ गई है। उनकी असली ताकत हमेशा एक रहस्य रही है। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जब मैं इनसे निपट लूंगा तो यह कोई रहस्य नहीं रहेगा। इस बीच जियान जू ने कहा, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप व्यक्तिगत रूप से किसी से मिलने के लिए यात्रा करेंगे। यांग ये ने पूछा, कौन? महाद्वीप पर नंबर 1 तलवार गठन मास्टर और आपके प्रकट होने से पहले महाद्वीप पर नंबर 1 तलवार साधक। जियान जू ने आगे कहा, अगर हमें उसकी मदद मिलती है, तो लड़ाई जीतने की हमारी संभावना निश्चित रूप से बहुत अधिक होगी। हालांकि वह व्यक्ति काफी जिद्दी है और उसने केवल तलवार भगवान की मुहर को स्वीकार किया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप खुद यात्रा करेंगे। यांग ये थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर उसने जियान फैंग की तरफ देखा। वरिष्ठ जियान फैंग, मुझे कुछ करने के लिए आपकी मदद चाहिए। मुझे यही चाहिए। थोड़ी देर बाद जियान फैंग ने कहा, आप डूम्सडे सिटी को छोड़ने जा रहे हैं। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, सबसे अच्छा बचाव आक्रमण है। मैं उन्हें पूरी स्थिति पर नियंत्रण करने की अनुमति नहीं दे सकता। मुझे युद्ध पर नियंत्रण रखना होगा। जियान फैंग और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर उन्होंने सिर हिलाया, जिसके बाद जियान फैंग बोला, चिंता मत करो, हम यह काम पूरा कर लेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वे पांचों वहीं गायब हो गए। एक बार जब वे चले गए, यांग ये ने जियान जू को देखा और कहा, चलो चलें और महाद्वीप पर नंबर 1 तलवार गठन मास्टर और मेरे पहले महाद्वीप पर नंबर 1 तलवार साधक को देखें।
अध्याय 1213 यांग यी का सिर यहाँ है। जियान जू यांग ये को बांस के जंगल में ले गया। दूर दूर तक फैले हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में 100 मीटर से भी ऊंचे बांस फैले हुए थे। जब हवा का बहाव विपरीत दिशा में होता था तो बांस का जंगल तुरंत लहर की तरह हिलने लगता था और ऐसा प्रतीत होता था जैसे बांस का एक लहरदार सागर हो। यह जगह बिल्कुल सुनसान और एकांत है। यांग ये ने बांस के सागर को देखते हुए धीरे से कहा। इस समय वे कुछ पर्वत श्रृंखलाओं की गहराई में थे और यह बांस का जंगल बादलों में ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। अगर कोई आकाश में उड़ते समय जानबूझकर इस क्षेत्र को स्कैन नहीं करता तो बांस के सागर को नोटिस करना पूरी तरह से असंभव होगा। कोई दुनिया से अलग होकर कैसे रह सकता है? जियान जू ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं। यांग ये ने पूछा, हम हवाई जहाज से तो नहीं आ रहे हैं? जियान जू मुस्कुराया, इस बार तुम ठीक से नहीं देख पाए। ठीक से देखो। यांग ये दंग रह गया। उसने पलटकर बांस के सागर को देखा। कुछ देर बाद उसने भौहें सिकुड़ी। बांस के भीतर तलवार की मंशा छिपी है। यह तलवार का निर्माण है। जियान जू ने सिर हिलाया। यह बांस का सागर जो हजारों किलोमीटर के इस क्षेत्र को कवर करता है, वास्तव में एक तलवार संरचना है। एक सम्राट ने एक बार बलपूर्वक पार करने की कोशिश की और तुरंत टुकड़ों में कट गया। बेशक आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए नहीं हैं। यांग ये मुस्कुराया, बेशक। इसी तरह वे दोनों बांस के जंगल की गहराई की ओर एक बजरी के रास्ते पर चलने लगे। यांग ये लगातार आसपास के माहौल को नाप रहा था। शुरू में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब उसने ध्यान से देखना शुरू किया तो उसने पाया कि यहाँ हर एक बांस तलवार की तरह था। इसके अलावा बांस के जंगल में कदम रखते ही बांस पर लगे पत्ते वास्तव में घूमने लगे थे। अनगिनत पत्तियां घूम रही थीं और पूरे आसपास सरसराहट की आवाज गूंज रही थी। यांग ये ने कहा, यह हमें बिल्कुल अनुकूल नहीं लगता। जियान जू ने जवाब दिया, यह ठीक है, यह बहुत सामान्य है। जैसे ही कोई इसमें प्रवेश करेगा, यह संरचना अपने आप सक्रिय हो जाएगी। अगर हम हमला नहीं करेंगे या जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे तो यह हम पर हमला नहीं करेगी। यांग ये ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? जियान जू ने सिर हिलाया, बेशक, मैं 2 बार आया हूँ। अचानक उनसे कुछ ही दूरी पर एक बांस का डंठल घूमने लगा। कुछ ही देर बाद उसके पत्ते अचानक प्रकाश की किरणों में बदल गए जो यांग ये और जियान जू की ओर बढ़ रहे थे। जियान जू का चेहरा जम गया। यांग ये ने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को आगे की ओर टैप करने से पहले एक साथ दबाया। प्रकाश की किरणें तुरंत बिखर गईं और यांग ये के सामने कुछ दर्जन पत्ते दिखाई दिए। यांग ये ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन जब वह हमला करने वाला था तो जियान जू ने अचानक उसे रोक दिया। जियान जू ने कहा, यह एक दुर्घटना होनी चाहिए थी। यांग ये ने जियान जू की ओर देखा और जवाब दिया, मुझे आशा है कि ऐसा होगा। जियान जू ने सिर हिलाया, चलो तेजी से चलें। वे अभी फिर से चलना शुरू ही कर रहे थे कि उनके आसपास के सभी बांस वहीं घूमने लगे। इसके अलावा बजरी के रास्ते पर अचानक उनके आगे बांस के कई डंठल दिखाई देने लगे। यह देखकर जियान जू का चेहरा थोड़ा भद्दा हो गया। आखिरकार यह उसके चेहरे पर एक तमाचा जैसा था। यांग ये ने जियान जू से पूछा, क्या मेरा यहाँ स्वागत नहीं है, या आपका? जियान जू ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, मुझे भी यकीन नहीं है। यांग ये ने पूछा, उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता कैसा है? जियान जू ने जवाब दिया, बहुत अच्छा नहीं। यांग ये का चेहरा काला पड़ गया। उसने सोचा था कि जियान जू उस नंबर 1 तलवार बनाने वाले मास्टर का दोस्त है, लेकिन इस आदमी ने वास्तव में उसे बताया कि उनके बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, पहले मुझे इस संरचना को तोड़ने दो। कितनी ऊंची भावनाएं! अचानक घने बांस के जंगल फट गए और फिर एक हरे रंग की तलवार लिए एक महिला उनकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रकट हुई। महिला का शरीर सुंदर और आकर्षक था, लेकिन उसकी आंखें बर्फीली ठंडी थीं और यह देखकर दूसरों को लगा कि उन्हें उससे दूर रहना चाहिए। यांग ये उसे देखकर दंग रह गया और फिर वह आश्चर्य से बोला, जुयाओ, क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? महिला की खूबसूरत भौहें थोड़ी सी आपस में दबी हुई थीं। क्या आप मेरी बड़ी बहन को जानते हैं? आपकी बड़ी बहन? यांग ये दंग रह गई, आप जुयाओ नहीं हैं? वह भौचक्की होकर बोली, मुझे जवाब दो। यांग ये दंग रह गया और फिर उसने कहा, मैं उसे जानता हूँ। वह अभी मेरे साथ है। तुम्हारे साथ? महिला की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, एक साधारण संत। मेरी बड़ी बहन को तुमसे कैसे लगाव हो सकता है? यांग ये का चेहरा सख्त हो गया। इस बीच जियान जू ने कहा, उसका मतलब है कि वह उसकी अधीनस्थ है। ठीक है, छोटी लड़की, हम तुम्हारे मालिक से मिलने आए हैं। जाओ और हमारे आने की सूचना दो। महिला ने ठंडे स्वर में कहा, क्या मेरे स्वामी ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप सिर्फ अपनी इच्छा से मिल सकती हैं? जियान जू कुछ कहना चाहता था, लेकिन यांग ये ने अचानक कहा, वरिष्ठ जियान जू, चलो बस मेरा तरीका अपनाते हैं। जैसे ही उसने कहा, यांग ये ने एक कदम आगे बढ़ाया। एक पल में चारों ओर भयानक तलवार की एक लकीर अचानक दिखाई दी। जैसे ही वह दिखाई दिया, महिला के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए।
वह बार बार पीछे की ओर बढ़ी और करीब 1 किलोमीटर पीछे जाने के बाद ही रुकी। आसपास के बांस के समुद्र में इस समय कंपन होने लगा और उनमें से लगातार तलवारों की आवाजें गूंजने लगीं। वे कांप रहे थे। महिला ने आश्चर्य से यांग यी को देखा और ठीक से बोल नहीं पाए, आप। यांग ये ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बस बांसों के सागर की गहराई की ओर देखता रहा। वरिष्ठ, अगर आप मेरी जांच करना चाहते थे, तो मुझे लगता है कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसलिए मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मिलने के लिए तैयार हैं। इस बीच जियान जू ने कहा, जियान जी, हमने पहले ही यांग यी को हमारे तलवार भगवान के महल के वर्तमान महल स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया है। क्या आप तलवार भगवान के महल स्वामी से मिलने से भी इनकार कर रहे हैं? कुछ देर की खामोशी के बाद अचानक दूर से एक आवाज गूंजी, महल का मालिक। कितनी हास्यास्पद बात है। तलवार भगवान की मुहर के बिना वह खुद को महल का मालिक कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? जियानजू, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, मैं मुहर को ही स्वीकार करता हूं और किसी और चीज को नहीं। तुम चाहते हो कि मैं मदद करूं? जरूर, तलवार भगवान की मुहर लाओ। जियानजू का चेहरा उतर गया। वह बोलने ही वाला था कि यांग ये ने हाथ हिलाया और कहा, वरिष्ठ जियानजू, कुछ और मत कहो। चलो बस चलते हैं। तुम। जियानजू ने आश्चर्य से यांग ये को देखा क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये इतनी जल्दी हार मान लेगा। यांग ये ने बांस के जंगल की गहराई की ओर देखा और कहा, मुझे ऐसे जिद्दी बुरे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मालिक का अपमान करने की? इस बीच महिला अचानक गुस्से से चिल्लाई। हालांकि उसने अभी बोलना ही समाप्त किया था कि यांग ये अचानक उसके सामने आ गया। उसके बाद उसके माथे के बीच में एक तलवार दबा दी गई। यांग ये ने उस महिला की ओर देखा, जिसके चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें थीं। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो आपके पास हो सकती है, लेकिन इसे पर्याप्त शक्ति की नींव पर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि आपके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है, तो अपने गुस्से को काबू में रखना सबसे अच्छा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की छवि चमक उठी और वह वापस वहीं आ गया जहां वह पहले खड़ा था। उसके बाद उसने जियानजू को देखा और कहा, चलो चलें। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो? यह इतना आसान नहीं है। इस बीच बांस के समुद्र की गहराई से एक उग्र चीख गूंजी और फिर यांग ये और जियानजू के चारों ओर के सभी बांस घूमने लगे। उसके बाद उन पर लगे पत्ते प्रकाश की किरणों में बदल गए जो यांग ये और जियानजू की ओर बढ़े। जियानजू ने यह देखकर थोड़ा गंभीर भाव प्रकट किया, क्योंकि उसने देखा कि उसके और यांग ये के सामने आने पर पत्तियां वास्तव में एक दूसरे पर ओवरलैप हो गई थीं। एक बार जब वे ओवरलैप हो गए, तो प्रकाश की किरणें भी ओवरलैप हो गईं। इस समय उसके और यांग ये के सामने प्रकाश की हर एक किरण कम से कम 1000 पिछली प्रकाश किरणों का उत्पाद थी जो एक साथ ओवरलैप हुई थी। जियान जू ने अपनी कमर पर लटकी तलवार पर हाथ रखा और वह हमला करने ही वाला था, लेकिन यांग ये ने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, हवा में से तलवार की एक किरण प्रकट हुई और फिर उनके चारों ओर एक चौंकाने वाला दृश्य हुआ। उनके चारों ओर प्रकाश की किरणें वास्तव में रुक गईं और फिर वे पत्तियों के जमीन पर गिरने से पहले ही बिखर गईं। पुनर्जन्म दायरे तलवार इरादा पूर्ण दमन स्विश। अचानक बांस के समुद्र की गहराई से एक तीखी तलवार की आवाज गूंजी। कुछ ही देर में वहां से प्रकाश की एक किरण निकली और वह एक पल में यांग ये के सामने आ गई। हालांकि यांग ये ने चकमा नहीं दिया और उसे अपने ऊपर वार करने दिया। महिला ने आश्चर्य से देखा कि कैसे वह यांग यी के शरीर में घुस गई और फिर कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे प्रकाश की किरण कभी वहां थी ही नहीं। जियान जू ने कहा, जियान जी, अपनी ताकत बर्बाद मत करो। उसकी तलवार की मंशा शून्य रैंक से ऊपर है। जब तक कि आपकी तलवार की मंशा शून्य रैंक से भी आगे न निकल जाए या आप उसके खिलाफ तलवार का इस्तेमाल न करें, अन्यथा वह आपके सामने व्यवहारिक रूप से अजेय है। इस बीच नीले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी बांस के जंगल की गहराई से बाहर आया। महिला जल्दी से बूढ़े आदमी का अभिवादन करने के लिए गई, मास्टर। बूढ़े आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये को देखा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि संस्थापक पूर्वज के बाद शून्य रैंक से ऊपर तलवार की मंशा वाला एक और तलवार साधक महाद्वीप पर दिखाई दिया है। यांग ये ने कहा, तो क्या हुआ अगर मेरे पास शून्य रैंक से ऊपर तलवार की मंशा है? तलवार की साधना कम हो रही है और कोई भी तलवार साधक तलवार भगवान के महल के खंडहरों में पैर रखने की हिम्मत नहीं करता। यह तलवार भगवान के महल और सभी तलवार साधकों दोनों का अपमान है। मैं, यांग ये, वरिष्ठ जियान वूजी का सामना करने में शर्मिंदा हूं। बूढ़े आदमी ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह मेरी गलती है। यांग ये अचानक उत्तेजित हो गया, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूं और मेरी प्रतिष्ठा अपर्याप्त है। मैं तलवार भगवान के महल के सभी जीवित बचे लोगों को बुलाने में असमर्थ हूं। अन्यथा हम तलवार साधक निश्चित रूप से उन सभी वर्षों पहले के गौरव को फिर से बनाने में सक्षम होंगे। जियान जू यांग ये को मनाने से खुद को रोक नहीं सका। यह वास्तव में तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं, यह मेरी गलती है।
यांग ये ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, अगर मैं। ठीक है, ठीक है। इस बीच बूढ़े व्यक्ति ने अचानक यांग ये को टोकते हुए कहा, मेरे साथ ऐसी चालें खेलना बंद करो। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि तुम हम सभी को क्यों इकट्ठा कर रहे हो। भले ही मुझे संदेह है कि तुम हमारा इस्तेमाल करना चाहते हो, लेकिन मुझे कहना होगा कि तुम्हारे लक्ष्य हमारे लक्ष्यों से मेल खाते हैं। इसके अलावा तुम वास्तव में महाद्वीप पर तलवार की खेती के मार्ग को पुनर्जीवित करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, यांग ये ने जल्दी से विनम्रतापूर्वक कहा, महाद्वीप पर तलवार साधना के मार्ग को पुनर्जीवित करने के लिए मुझे आप सभी वरिष्ठों के पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। मेरी ताकत इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बूढ़े आदमी ने यांग ये की आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारा पीछा कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। यांग ये ने गंभीरता से कहा, आगे बढ़ो। बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा, तलवार भगवान की मुहर वापस ले आओ। यह हमारे तलवार भगवान के महल का प्रतीक है और इसे पुनः प्राप्त किया जाना चाहिए। मुझे पता है कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह दिन जरूर आएगा जब तुम तलवार भगवान के महल के खंडहरों की ओर जा सकोगे। कोई बात नहीं, यांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। वह निश्चित रूप से तलवार भगवान के महल के खंडहरों में जा रहा था, क्योंकि तारकीय तलवार आरेख वहां हो सकता है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर चलो पहले डूम्सडे सिटी में तलवारों की एक पंक्ति स्थापित करें। यांग यी के मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभरी, बिल्कुल सही। वे चारों प्रकाश की किरणों में परिवर्तित हो गए जो आकाश में लुप्त हो गए। डॉट 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 प्रलय दिवस शहर। सूरज पश्चिम में डूब रहा था और आसमान में अंधेरा छा रहा था। डूम्सडे सिटी के बाहर कमर तक लटकते बालों वाला एक आदमी खून से लथपथ सिर पकड़े हुए डूम्सडे सिटी की ओर धीरे धीरे चल रहा था। तलवार गठबंधन के एक साधक ने शहर की दीवार के ऊपर से चिल्लाकर कहा, तुरंत रुक जाओ। लंबे बालों वाला आदमी रुक गया और फिर उसने शहर की दीवार को देखने के लिए अपना सिर ऊपर की ओर झुकाया। एक पल बाद उसने अपने हाथ में पकड़े हुए सिर को फेंक दिया, लेकिन बस एक पल बीता ही था कि उसके हाथ में एक और सिर आ गया। शहर की दीवार पर उस किसान का सिर गायब था और उसकी गर्दन से खून का एक खंभा फव्वारे की तरह फूट रहा था। आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। लंबे बालों वाला आदमी मुस्कुराया, मुझे सिर छीनने वाला कहा जाता है। मैं यांग यी का सिर काटने आया हूं। अध्याय 1214 भव्य युद्ध। सिर छीनने वाला। ये लियून अभी अभी शहर की दीवार के ऊपर पहुंची थी और उसका नाम सुनते ही उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। यांग ये सम्राट को मारने वाला पहला संत नहीं था। उससे पहले 2 और लोग थे और उनमें से एक सिर छीनने वाला था। कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता था और वे केवल इतना जानते थे कि उसे अपने दुश्मनों के सिर लेना पसंद था और इसी से उसे यह नाम मिला। वह एक ऐसा अस्तित्व था जिसने अनगिनत विशेषज्ञों और शक्तियों के दिलों में अत्यधिक भय पैदा कर दिया था, क्योंकि वह एक विचित्र व्यक्ति था। न केवल वह एक विचित्र व्यक्ति था, बल्कि उसकी ताकत बिल्कुल असामान्य थी। ये लियूयुन का चेहरा बहुत ही भद्दा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सन की तलवार गठबंधन के साथ परेशानी की तलाश करेगा। आखिरकार तलवार गठबंधन और उसके बीच कोई संघर्ष नहीं था, लेकिन ये लियूयुन को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि उनके बीच कोई संघर्ष नहीं था, लेकिन स्वॉर्ड एलायंस और वर्ल्ड डिवास्टेटर कल्ट के समूह के बीच संघर्ष था। दूसरे शब्दों में, यह बहुत संभावना थी कि वर्ल्ड डिवास्टेटर कल्ट या डार्क स्काई सेक्ट ने उसे यहां भेजा था। इससे ये लियूयुन का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। वह स्वाभाविक रूप से यांग ये की ताकत पर भरोसा करती थी, लेकिन अगर हेड स्नैच ने यांग ये को लड़ाई में उलझाए रखा तो तलवार गठबंधन खत्म हो जाएगा। भले ही तलवार गठबंधन की ताकत छलांग और सीमा से आगे बढ़ गई थी, लेकिन तलवार गठबंधन के लिए उन शक्तियों की संयुक्त सेना के खिलाफ जाने में सक्षम होना अभी भी बहुत जल्दी था। अचानक हेड स्नैचर ने ये लियून को देखा, जिससे उसके चेहरे पर अचानक से बदलाव आ गया। उसके बगल में मौजूद सम्राट क्षेत्र तलवार सेवक तुरंत उसके सामने आ गया, लेकिन बस एक पल बीता कि उसका सिर तुरंत गायब हो गया और वह गायब हुआ सिर हेड स्नैचर की मुट्ठी में था। उसने एक ही पल में सम्राट को मार डाला। इस दृश्य को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सिर छीनने वाले ने अपने हाथ में पकड़े हुए सिर को देखा, मुस्कुराया और कहा, यह बुरा सिर नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना सिर उठाया और ये लियूयुन की ओर देखा। ये लियूयुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। अचानक आसमान से रोशनी की एक किरण नीचे आई। यह बहुत तेज थी और तुरंत हेड स्नैचर के ऊपर आ गई। कुछ ही क्षण बाद एक सिर हवा में उछला और प्रकाश की किरण से टकराया। टकराना, प्रकाश और सिर एक साथ फट गए और फिर वे एक क्षण में नष्ट हो गए। इसी बीच हरे कपड़े पहने एक आदमी शहर के बाहर दिखाई दिया। यह तलवार मास्टर है। जब उन्होंने हरे कपड़े पहने आदमी को देखा तो शहर की दीवारों के ऊपर से जयकारे गूंज उठे। ये लियून ने भी राहत की सांस ली। यांग ये तलवार गठबंधन के समर्थन का स्तंभ था। जब तक वह यहाँ था, वे सहज महसूस करेंगे। यह स्वाभाविक रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि यांग ये में राजा जैसी कोई हवा थी या ऐसा कुछ था, यह मुख्य रूप से उसकी ताकत के कारण था।
जब उन्होंने यांग ये को लगातार 5 सम्राटों को मारते देखा तो वह उनके लिए एक देवता के समान हो गया। जैसे ही उसने उसे यहाँ आते देखा, ये लियू युन ने मुड़कर दूर की ओर देखा। किन झुयाओ और दूसरे लोग वहां थे। वे अभी हमला करने ही वाले थे, लेकिन यांग ये आ गया था, इसलिए उन्होंने यह विचार त्याग दिया। ये लियू युन ने उन्हें थोड़ा सिर हिलाया। किन झुयाओ समझ गई कि ये लियू युन का क्या मतलब था और तुरंत दूसरों के साथ गायब हो गई। यांग ये ने शहर के बाहर खड़े हेड स्नैचर को देखा। उसने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और तुरंत अपनी तलवार खींच ली। तलवार की ऊर्जा की एक किरण आगे बढ़ी और तुरंत हेड स्नैचर के सामने आ गई। हेड स्नैचर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पंजे से हमला किया। यांग ये की तलवार की ऊर्जा तुरंत बिखर गई और नष्ट हो गई। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह हमला करने ही वाला था कि अचानक डूम्सडे सिटी के ऊपर आसमान में 21 भयानक आभाएं दिखाई दीं। उसके बाद वहां 21 आकृतियां दिखाई दीं। 21 सम्राट। डूम्सडे सिटी में हर किसी के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। इस समय उनके दिल टूट गए। आखिरकार यह 21 सम्राट थे। शहर के भीतर तलवार गठबंधन के सभी विशेषज्ञों में से केवल किन झुयाओ और उन अन्य तलवार साधकों के पास सम्राटों से लड़ने की क्षमता थी। यांग ये अपने दम पर कुछ से लड़ सकता था, लेकिन यांग ये हेड स्नैचर के साथ लड़ाई में फंस गया था। इसके अलावा भले ही हेड स्नैचर वहां न हो, यांग ये के लिए 21 सम्राटों से लड़ना असंभव था। काय करते, यही वह विचार था जो उन सभी के मन में आया था। ये लियू युन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हालांकि वह ऊपर से शांत और संयमित लग रही थी, लेकिन वह भी बाकी सभी की तरह खोई हुई महसूस कर रही थी। उसने यांग ये पर भरोसा किया, सच में उस पर भरोसा किया। यांग ये ने कहा था कि वह सब कुछ उस पर छोड़ सकती है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर। यांग ये, आज वह दिन है जब तुम और तलवार गठबंधन दोनों का नाश हो जाएगा। डार्क स्काई संप्रदाय के गुरु शियाओ तियान ने यांग ये की ओर देखा और कहा, मेरा विश्वास करो, तुमसे संबंधित एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। क्या ऐसा है? यांग ये ने हंसते हुए कहा, आप अपने अपने संप्रदायों और शहरों से संपर्क क्यों नहीं करते? जियाओ तियान और बाकी लोगों ने भौहें सिकोड़ लीं। अचानक उनके सामने की जगह लहरदार हो गई और उनके चेहरे बेहद बदसूरत होने में ज्यादा समय नहीं लगा। जियो तियान ने अपनी मुट्ठी भींच ली और यांग ये को देखते हुए उदास स्वर में बोला, आपने वास्तव में हमारे खिलाफ आश्चर्यजनक हमले करने के लिए सेना भेजी थी। यांग ये ने सिर हिलाया, यह वास्तव में मेरा काम है। जियाओ तियान की आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा, सब लोग, अब वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। हमें जो करना है वह है सेना में शामिल होना और तलवार गठबंधन को कुचलना। एक बार जब हम तलवार गठबंधन और यांग ये को कुचल देंगे, तो जीत हमारी होगी। मार डालो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियोतियान और अन्य लोग हमला करने वाले थे। हालांकि अचानक यहाँ प्रकाश की 2 किरणें प्रकट हुईं, और जियान जू और जियान जी को जियोतियान के समूह के सामने आने में अधिक समय नहीं लगा। 2 सम्राट, कितना हास्यास्पद है। यह तुम्हारा तुरुप का पत्ता है। जियोतियान ने उपहास के साथ यांग ये को देखा। इस बीच यांग ये ने अपना दाहिना हाथ लहराया और 11 सम्राट क्षेत्र तलवार सेवक आकाश में दिखाई दिए। यह देखकर जियोतियान और अन्य लोगों के हाव भाव अंततः बदल गए। यांग यी के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई जब उसने कहा, मार डालो। जैसे ही उसने आदेश दिया, जियान जू और जियान जी प्रकाश की 2 किरणों में परिवर्तित हो गए जो जियोतियान के समूह की ओर बढ़े, और 11 सम्राट क्षेत्र तलवार सेवक ठीक उनके पीछे थे। उनके पास केवल 13 सम्राट हैं जबकि हमारे पास 21 हैं। हमारे पास पूर्ण लाभ है। हमला करो। जियोतियान ने अपना दाहिना हाथ लहराया और हमला करने वाला था। हालांकि अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया क्योंकि उसके पीछे अचानक एक ताड़ का पेड़ दिखाई दिया। जियोतियान चौंक गया और उसने उस ताड़ के पेड़ पर वार किया, जिससे वह उड़ गया। बाकी लोग अचंभित थे क्योंकि यह डुगु तियानवेई था जिसने हमला शुरू किया था। डुगु तियानवेई ने यांग ये की तरफ देखा। यांग ये ने जवाब में थोड़ा सिर हिलाया। वायलेट थीसल सिटी ने वास्तव में स्वॉर्ड एलायंस को चुना था, लेकिन डुगु तियानवेई और उनकी पत्नी ने सुझाव दिया था कि वे ऐसा शो करें, क्योंकि वर्ल्ड डिवास्टेटर कल्ट का एक विशेषज्ञ वायलेट थीसल सिटी में था। इसलिए अगर वायलेट थीसल सिटी ने स्वॉर्ड एलायंस को चुना होता तो वर्ल्ड डिवास्टेटर कल्ट निश्चित रूप से हमला करता। इस तरह से स्वॉर्ड एलायंस ही मुसीबत में नहीं होगा, बल्कि वायलेट थीसल सिटी भी मुसीबत में होगी। इसके अलावा वे बाकी सभी को आश्चर्यचकित नहीं कर पाएंगे जैसा कि उन्होंने अभी किया है। वायलेट थीसल सिटी में 5 सम्राट थे। तलवार गठबंधन के सम्राटों के साथ मिलकर अब उनके पक्ष में 18 सम्राट थे। अगर इस तथ्य पर विचार किया जाता कि जियान जू और जियान जी अपने दम पर 2 सम्राटों से लड़ सकते थे, तो स्थिति तुरंत बदल गई थी। डुगु तियानवेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं है कि? जियोतियान ने डुगु तियानवेई की ओर अपनी उंगली उठाए और गाली दी। हालांकि वह अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी एक रोशनी की किरण उसकी ओर चमकी। लगभग 3 दर्जन सम्राट आकाश में लड़ रहे थे।
वायलेट थीसल सिटी के पक्ष बदलने के बाद युद्ध को वास्तव में एक तरफा माना जा सकता था। एक सम्राट के गिरने में केवल 1 दर्जन सांसों का समय लगा। इस बीच हेड स्नैचर अचानक बोला, क्या 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 हम अब शुरू कर सकते हैं? यांग ये ने हेड स्नैचर को देखा और पूछा, क्या तुम हकलाते हो? हेड स्नैचर ने तुरंत अपने चेहरे पर एक क्रूर भाव प्रकट किया, मुझे उससे सबसे ज्यादा नफरत है। बस चुप रहो, तुम्हें बोलते हुए सुनना बहुत कष्टप्रद है। यांग ये ने उसे बीच में रोका, और फिर वह प्रकाश की किरण में बदल गया जो उसी समय गायब हो गई। एक विचार से मृत्यु का अंतिम संस्करण। भले ही हेड स्नैचर एक अर्ध सम्राट था, लेकिन उसकी ताकत एक सम्राट से कहीं ज्यादा भयानक थी। इसलिए यांग ये ने उसे कम नहीं आंका और तुरंत ही डेथ बाय अ थॉट का अंतिम संस्करण अंजाम दिया। ठीक जब यांग ये गायब हो गया, हेड स्नैचर की पुतलियां सिकुड़ गईं, और फिर उसके सामने एक रक्तलाल ढाल प्रकट हुई। टकराना। तलवार की नोक ढाल पर लगी, और वह हिंसक रूप से हिल गई, क्योंकि अनगिनत दरारें उस पर छा गईं। जहां तक हेड स्नैचर का सवाल है, वह शक्तिशाली बल की लहर से पीछे की ओर उड़ा दिया गया, और यांग ये की तलवार रक्तलाल ढाल के खिलाफ दबी रह गई। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उसकी आंखों में गंभीरता का भाव दिखाई दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह हमला, जो एक सम्राट को तुरंत मार सकता था, वास्तव में लंबे बालों वाले आदमी द्वारा रोक दिया गया था। जहां तक हेड स्नैचर की बात है, तो उसकी आंखों में सदमा था। उसकी रक्तलाल ढाल सम्राट रैंक का खजाना थी, लेकिन यांग ये के एक ही हमले में यह लगभग नष्ट हो गई थी। उसने महसूस किया कि उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई थी, जब उसने रक्तलाल ढाल को देखा जो अब दरारों से ढकी हुई थी। एक पल बाद उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका, और जमीन हिंसक रूप से हिल गई, इससे पहले कि उसका आकार हिलना बंद हो जाए। इस बीच यांग ये ने भी जमीन पर अपना पैर पटका, और उसके नीचे की जमीन तुरंत ढह गई। उसी समय यांग ये ने आगे बढ़ने के लिए काउंटरफॉल्स पर भरोसा किया, जबकि उसने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया, और फिर उसने उसे घुमाया। टकराना। लंबे बालों वाला आदमी फिर से पीछे की ओर उड़ा दिया गया। पहले की तरह यांग ये की तलवार रक्त लाल ढाल के खिलाफ दबी रही, और उस पर दरारें और भी ज्यादा बढ़ती गईं। भाड़ में जाओ। हेड स्नैचर अचानक गुस्से से दहाड़ उठा, जबकि ढाल से एक रक्त लाल चमक निकली और यांग ये की ओर टूट पड़ी। हालांकि यांग ये ने इसे चकमा देने का कोई इरादा नहीं दिखाया। रक्त की लाल चमक यांग ये से टकराई, लेकिन इससे यांग ये को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अंत में यह यांग ये के शरीर में प्रवेश कर गई और हॉट ऑफ स्लॉटर में घुस गई। हेड स्नैचर का चेहरा आश्चर्य से ढका हुआ था। क्यों क्यों समझो। यांग यी के मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभर आई जब उसने अपने हाथों में तलवार घुमाई। टकराना। हेड स्नैचर को लगभग 3 किलोमीटर दूर से उड़ा दिया गया था। यांग ये आगे बढ़ने ही वाला था कि हेड स्नैचर अचानक एक रक्त लाल प्रकाश किरण में बदल गया और मौके पर ही गायब हो गया। वह बहुत दूर था जब उसकी आकृति एक बार फिर दिखाई दी, और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और यांग ये की दिशा में चिल्लाया, हेड स्नैच। जैसे ही उसने यह बात कही, यांग ये की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। एक क्षण बाद अचानक उसके गले पर एक चीरा खुल गया, और वहां से खून की एक धार बह निकली। अध्याय 1215 पंथ नेता। शहर की दीवारों पर खड़े कई लोगों के चेहरे यह दृश्य देखकर तुरंत ही भयावह रूप से पीले पड़ गए, जबकि प्रमुख चोर के मुंह के कोनों पर एक भयावह ठंडी मुस्कान उभर आई थी। अचानक हेड स्नैचर ने आश्चर्य से देखा कि यांग यी के गले का घाव एक पल में ठीक हो गया। हेड स्नैचर का चेहरा अविश्वास से ढका हुआ था। कैसे कैसे यह संभव हो सकता है? यांग ये ने अपना गला छुआ, ऊपर देखा, और उसकी आंखों में एक बहुत ही गंभीर भाव था जब उसने हेड स्नैचर को देखा। उस पल पहले उसने वास्तव में महसूस किया था कि उसके खून में कुछ हरकत हो रही थी, खास तौर पर उसके गले में खून। ऐसा लग रहा था कि यह एक तेज ब्लेड में बदल गया था जिसने उसके गले को अंदर से बाहर तक काट दिया था। सौभाग्य से उस छोटे भंवर ने महत्वपूर्ण क्षण पर घूमकर उस रहस्यमयी शक्ति को दबा दिया जो उसके रक्त को चला रही थी। अन्यथा वह वास्तव में अपना सिर खो सकता था। बेशक यह केवल एक संभावना थी, क्योंकि उसका गला थोड़ा फट गया था। यह सिर्फ एक छोटा सा घाव था जो घातक नहीं था। इसके अलावा अब जब वह इस तरह के खतरे के प्रति सतर्क था, तो उसे छोटे भंवर की मदद की भी जरूरत नहीं थी, और वह अपनी तलवार की नीयत से इसे दबा सकता था। यांग यी ने वाकई अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकना बंद कर दिया था। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि वह पूरी तरह से सतर्क था। उसने शुरू से ही हेड स्नैचर को कभी कम नहीं आंका था, और यह सिर्फ हमले का वह अजीब तरीका था जिसने उसे लगभग हरा दिया था। कैसे तुमने? हेड स्नैचर कुछ कहना चाहता था, लेकिन यांग ये सुनने के मूड में नहीं था। प्राचीन म्यान यांग ये के हाथ में आ गया, इससे पहले कि वह उसमें एक इरादे वाली तलवार रखता, और फिर उसने उसे तेजी से खींच लिया। ओह! एक कान फाड़ देने वाली तलवार की चीख आसमान में गूंज उठी, जब तलवार की ऊर्जा की एक किरण आसमान से सिर छीनने वाले की ओर बढ़ी। 200 ओवरलैप्ड हेवन रेंज को रीबर्थ रियल्म तलवार के इरादे से बढ़ाया गया, इसलिए इसकी ताकत बस भयानक थी। जहां भी यह गुजरता था, अंतरिक्ष तुरंत टुकड़ों में कट जाता था।
इसके अलावा तलवार की ऊर्जा तब तक नहीं पहुंची थी जब शक्तिशाली तलवार के इरादे और उसके भीतर की ऊर्जा ने हेड स्नैचर को बार बार पीछे धकेल दिया। हेड स्नैचर की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह चौंक गया। उसने अपने दिल में एक आदेश जारी किया और एक रक्त लाल ढाल तुरंत उसके सामने प्रकट हुई। उसके बाद उसने अपनी जीभ की नोक को काटा, जिससे रक्तसार की एक बूंद आगे की ओर उछली और ढाल में प्रवेश कर गई। ढाल में दरारें तुरंत एक दृश्यमान गति से ठीक होने लगी और ढाल पर प्रकाश की एक पतली रक्तलाल बाधा भी दिखाई दी। टकराना। तलवार की ऊर्जा ढाल से टकराए। ढाल पर प्रकाश की पतली दीवार एक पल में टूट गई, जबकि हेड स्नैचर को पीछे धकेल दिया गया। जैसे ही हेड स्नैचर की आकृति ने हिलना बंद किया, तलवार की ऊर्जा की एक किरण, जो पिछली किरण के बराबर थी, अचानक हवा में फट गई और पुनः ढाल से टकराए। टकराना। ढाल टूट गई जबकि हेड स्नैचर को पुनः पीछे की ओर उड़ा दिया गया। इस बार हेड स्नैचर की आकृति ने हिलना भी बंद नहीं किया था कि यांग ये एक प्रकाश की किरण में बदल गया और उस पर वार किया। यांग ये की गति बहुत तेज थी। भले ही हेड स्नैचर ने हमला देखा हो, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वह बस इतना कर सकता था कि अपनी जीभ की नोक को तेजी से काटता और ढाल पर अपना रक्तसार थूकता। इस समय वह अपनी ढाल को टूटने नहीं दे सकता था, अन्यथा केवल मौत ही उसका इंतजार कर रही होती। जैसे ही उसका रक्तसार ढाल पर छिड़का गया, वह हिंसक रूप से हिलने लगी और फिर एक बार फिर से रक्त की लाल रोशनी की दीवार ने उसे ढक लिया। हालांकि जैसे ही ढाल बनी, एक तलवार ने उस पर वार किया। टकराना। यांग यी और हेड स्नैचर के आसपास की जगह फट गई और हेड स्नैचर ने ढाल पर रक्तसार की कुछ और किस्में उगल दी। इस बार वह इसे जानबूझकर नहीं थूक रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो गए थे और उसके पास इसे थूकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी समय हेड स्नैचर को एक बार फिर से वापस उड़ा दिया गया। हालांकि यांग ये एक छाया की तरह था जो फिर से हेड स्नैचर के सामने प्रकट हुआ। इस बार यांग ये ने अपनी तलवार नहीं घुमाई। उसने अपने दिल में एक आदेश जारी किया, इससे पहले कि आग के लाल ड्रैगन के तराजू ने तुरंत उसके हाथों और बाहों को ढक लिया। उसके बाद यांग ये ने खून से लाल ढाल पकड़ ली, जबकि हेड स्नैचर ने आश्चर्य से देखा। वह इसे जब्त करना चाहता है। हेड स्नैचर चकित था। उसने अपने दिल में एक आदेश जारी किया और ढाल तुरंत घूमने लगी, जबकि उसमें से प्रकाश की अनगिनत रक्त लाल धारियां निकलीं। हालांकि यांग ये ने उन्हें चकमा नहीं दिया। अंत में प्रकाश की सभी रक्त लाल धारियां यांग ये के शरीर में प्रवेश कर गईं। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई और उसने बल लगाकर तुरंत ढाल ले ली। हालांकि ढाल हिंसक रूप से कांप रही थी। यह हेड स्नैचर से जुड़ी हुई थी और उसे अपना स्वामी मान चुकी थी, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से खुद को छीने जाने की अनुमति नहीं देगी। हालांकि यह यांग ये की पकड़ से मुक्त होने के लिए संघर्ष नहीं कर सकती थी, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। यांग ये ने रक्त लाल ढाल पर नजर डाली और फिर उसने उसे छोटे भंवर में फेंक दिया। जैसे ही वह छोटे भंवर में दाखिल हुआ, हेड स्नैचर की आंखें चौड़ी हो गईं। कैसे कैसे बस चुप रहो। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो आगे की ओर बढ़ी। हेड स्नैचर भयभीत था। वह बिल्कुल भी भाग नहीं सकता था क्योंकि यांग ये की गति उससे कहीं ज्यादा थी, इसलिए उसके पास यांग ये के खिलाफ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक पल में यांग ये तलवार उसके सामने आ गई, लेकिन वह सिर छीनने वाले के माथे के केंद्र से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर रुक गई, क्योंकि उसने उसे दोनों हाथों से पकड़ रखा था। यांग यी के मुंह के कोनों पर मुस्कान उभर आई जब उसने अपने दाहिने हाथ से तलवार घुमाई। अनुभव करना। हेड स्नैचर के हाथ काट दिए गए और फिर यांग ये ने आगे बढ़कर अपने शरीर को हेड स्नैचर के खिलाफ पटक दिया। टकराना। हेड स्नैचर की आकृति के उड़ते ही एक जोरदार धमाका हुआ। उसी समय तलवार की ऊर्जा की एक किरण हवा में चीरती हुई हेड स्नैचर की ओर बढ़ी। ठीक जब वह अपने लक्ष्य पर वार करने ही वाली थी, तभी अचानक एक काला हाथ अंतरिक्ष में चीरता हुआ आया और हेड स्नैचर के सामने प्रकट हुआ और यांग ये की तलवार की ऊर्जा को पकड़ लिया। टकराना। तलवार की ऊर्जा बिखर गई, जबकि हाथ गायब हो गया और फिर एक नीली पोशाक पहने बूढ़ा आदमी सिर छीनने वाले के सामने प्रकट हुआ। तुम। बूढ़ा आदमी बोलने ही वाला था कि यांग ये अचानक गायब हो गया और वह बूढ़े आदमी के सामने था जब उसकी आकृति एक बार फिर प्रकट हुई। उसके बाद उसने तेजी से अपनी तलवार खींची। बूढ़े आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और उसने अपने दोनों हाथों को मुट्ठियों में भींच लिया और उन्हें यांग यी की दिशा में आगे पटक दिया। टकराना। तलवार और मुट्ठियां टकराईं। बूढ़े आदमी की भुजाएं तुरंत टूट गईं और उसका शरीर उड़ गया। इस बीच दूर से अचानक एक तीखी चीख गूंजी। बूढ़े ने ऊपर देखा और देखा कि हेड स्नैचर के माथे के बीचों बीच एक तलवार घुस गई थी। यह नजारा देखकर बूढ़े की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उनमें सदमे का एक निशान दिखाई दिया। यांग ये ने इशारा किया और हेड स्नैचर की स्थानिक अंगूठी उसकी मुट्ठी में उड़ गई। उसके बाद हेड स्नैचर की लाश उसके हाथ की एक लहर से उसकी स्थानिक अंगूठी में चली गई। यांग ये ने पलटकर नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। आपका विश्व विध्वंसक पंथ आखिरकार निष्क्रिय खड़े होकर देखने में असमर्थ है।
बूढ़े आदमी ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसके चारों ओर नीले वस्त्र पहने 15 अन्य बूढ़े आदमी प्रकट हो गए। 15 सम्राट। इस समय तलवार, गठबंधन और अन्य शक्तियों ने लड़ाई बंद कर दी थी। यांग ये ने अपने सम्राट दायरे के तलवार सेवकों में से 6 को खो दिया था। वायलेट थीसल सिटी ने एक सम्राट को खो दिया था, और जियानजी और जियानजू दोनों को कुछ हल्की चोटें लगी थीं। डार्क स्काई संप्रदाय और अन्य शक्तियों के लिए वे काफी दयनीय स्थिति में थे। जियानजू और जियानजी प्रत्येक अपने दम पर 2 सम्राटों से लड़ सकते थे। विशेष रूप से जियानजी, वह अपने दम पर 3 से भी लड़ सकता था। इसलिए व्यावहारिक रूप से युद्ध में उनका सामना करने वाला हर व्यक्ति मर चुका था। डार्क स्काई संप्रदाय के पक्ष में 16 सम्राट थे, लेकिन अब केवल 9 ही बचे हैं। उन्हें भारी क्षति हुई थी। जियाओ तियान, ली कैंगहाई और जू मेई, अपनी अपनी शक्तियों के नेता, उनके चेहरों पर बेहद भद्दे भाव थे, क्योंकि उन्हें वाकई भारी नुकसान हुआ था और शायद सैकड़ों सालों के बिना वे इससे उबर नहीं पाएंगे। इस बीच एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी जो एक तय पंखा पकड़े हुए था, आकाश में प्रकट हुआ। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तलवार भगवान के महल के जीवित भगोड़े आपका समर्थन कर रहे थे। नेता, नीली पोशाक पहने बूढ़े लोगों ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को थोड़ा झुकाया और सम्मानपूर्वक बोले। जीवित भगोड़े। जियानजू की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। तलवार भगवान के महल के युग के दौरान आपका विश्व विध्वंसक पंथ शायद कुछ भी नहीं था। मैं सीनियर जियानजू जी का सम्मान करता हूँ। अधेड़ उम्र का आदमी उदासीनता से बोला, लेकिन जहां तक तुम्हारे तलवार भगवान के महल की बात है, हा, तुम सब अपने घर लौटने की हिम्मत भी नहीं करते। तुम बस बेघर कुत्तों का झुंड हो। अगर तुम छुप कर रहते तो मैं तुम सब पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन तुम सबको बस मौत का सामना करना पड़ा। अगर ऐसा है तो मेरा विश्व विध्वंसक पंथ तलवार भगवान के महल को खत्म कर देगा। तुम। इस बीच जियान जी ने अचानक तलवार की पेटी निकाली और कहा, विश्व विध्वंसक पंथ का नेता, हा, आओ, मुझे देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो। जैसी तुम्हारी इच्छा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जियान जी की ओर उदासीनता से देखा, और फिर वह नीले वस्त्र पहने बूढ़ों की ओर देखने लगा। उन्हें मार डालो, एक भी जीवित न रहने दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह आकाश में उड़ गया, जबकि जियान जी उसके पीछे पीछे चल रहा था। वर्ल्ड डिवास्टेटर कल्ट के आने से स्वॉर्ड एलायंस के पास जो लाभ था, वह नुकसान में बदल गया, क्योंकि जब वर्ल्ड डिवास्टेटर कल्ट के सम्राटों को शामिल किया गया, तो दुश्मन के पास अब 24 सम्राट थे, लेकिन स्वॉर्ड एलायंस के पास केवल 10 बचे थे। अंतर बहुत बड़ा था। जियान जू और अन्य लोगों के चेहरे पर भद्दे भाव थे। इस बीच जियाओ तियान ने अपने चेहरे पर एक क्रूर भाव के साथ कहा, यांग ये, मुझे देखने दो कि अब तुम्हें और तुम्हारे तलवार गठबंधन को कौन बचा सकता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे देखते देखते पूरे तलवार गठबंधन का सफाया कर दूंगा। यांग ये ने हंसते हुए कहा, वास्तव में मैं विश्व विध्वंसक पंथ की ताकतों के सामने आने का इंतजार कर रहा था। नीली पोशाक पहने एक बूढ़े ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्यों? यांग ये ने उस बूढ़े आदमी को देखा और उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभर आई, क्योंकि केवल तभी मैं आप सभी को एक साथ नष्ट कर सकता हूं। तुम। बूढ़े आदमी के चेहरे पर उपहास का भाव झलक रहा था। हाँ, मैं। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। स्वर्ग का कब्र का पत्थर टकराना। जैसे ही यांगे ने बात की, यांगे से अचानक खून का एक खंभा बाहर निकला, और फिर यहाँ के सभी सम्राट तुरंत बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। अध्याय 1216, अकेले 10 सम्राटों से लड़ना। शून्य रैंक। सभी सम्राट आश्चर्य से यांग यी को देखने लगे। आश्चर्य के अलावा उनकी आंखों में अविश्वास भी था। शून्य रैंक सम्राट रैंक से ऊपर की रैंक थी। पूरे महाद्वीप में मौजूद ऐसे खजानों को एक हाथ से गिना जा सकता था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यांग यी के पास वास्तव में ऐसा दिव्य खजाना है। विश्व विध्वंसक पंथ के विशेषज्ञ और अन्य शक्तियां अत्यंत बदसूरत हो गईं। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ कस लिया और उसकी मुट्ठी में एक रक्तलाल तलवार दिखाई दी। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसके पैरों से प्रकाश की एक रक्तलाल किरण उठी और उसके शरीर को ढंक दिया। उसी समय घातक ऊर्जा और वध की मंशा की एक भयानक लहर तुरंत उसके अंदर से निकली और विश्व विध्वंसक पंथ के सम्राटों और अन्य शक्तियों की ओर बह गई। मार डालो। यांग ये की उग्र आवाज रक्तलाल प्रकाश के भीतर से गूंजी, और प्रकाश की एक रक्तलाल किरण लगभग उसी क्षण आगे चमक उठी। अनुभव करना। जियाओ तियान का शरीर उसी समय अकड़ गया जब उसके माथे के बीच से खून की धार बह निकली। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, और वे उसकी मृत्यु के क्षण तक भी अविश्वास और भय से भरी रहीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जैसे प्रतिष्ठित संप्रदाय के गुरु को एक संत द्वारा तुरंत मार दिया जाएगा। इसके अलावा उसके पास वापस लड़ने की क्षमता भी नहीं थी। वह अनंत पश्चाताप के साथ मर गया। एक पल में जियो तियान का शरीर वहीं गायब हो गया, और फिर एक पल बाद ही प्रकाश की एक और रक्तलाल किरण चमक उठी। अनुभव करना। डार्कवाटर संप्रदाय के एक सम्राट को भी जियाओ तियान जैसा ही भाग्य मिला। उसके माथे के बीच से खून की एक धार निकली, जबकि यांग ये जो खून की लाल रोशनी से घिरा हुआ था, उसके पीछे दिखाई दिया।
एक पल बाद उस सम्राट की लाश भी मौके पर ही गायब हो गई। इस बीच बाकी लोग अंततः अपने सदमे से उबर गए। विश्व विध्वंसक पंथ के नीले वस्त्रधारी वृद्धों में से एक ने क्रोध से दहाड़ते हुए कहा, सेना में शामिल हो जाओ और उसे मार डालो। उसे मार डालो। यहाँ के सम्राटों ने यांग यी की ओर गोली चलाई। तलवार गठबंधन के पक्ष के सम्राट चुपचाप खड़े नहीं रहे और उन्होंने एक ही समय में हमला किया। विश्व विध्वंसक पंथ का समूह अभी यांग ये के सामने पहुंचा ही था कि रक्त लाल तलवार ऊर्जा की एक लहर, जहां यांग ये खड़ा था, वहां से क्षैतिज रूप से बाहर आई। जब उन्होंने तलवार की ऊर्जा देखी तो वे चौंक गए और वे लगातार पीछे की ओर चमके और उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनमें से कुछ समय पर चकमा देने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उनके पास इसका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गड़गड़ाहट। रक्त लाल तलवार की ऊर्जा की लहर से कई सम्राट पीछे की ओर उड़ गए, जबकि दो लगभग दो टुकड़ों में कट गए। इसके अलावा दो अन्य सम्राटों की भुजाएं दो टुकड़ों में कट गईं। यदि वे समय रहते दूर नहीं चले जाते तो संभवतः उनका पूरा शरीर दो टुकड़ों में बंट गया होता। विश्व विध्वंसक पंथ के विशेषज्ञ जब इस दृश्य को देखे तो वे बहुत हैरान हो गए। वह संत है। संत। केवल विश्व विध्वंसक पंथ के विशेषज्ञ ही नहीं, बल्कि जियानजू और अन्य लोग भी हैरान थे। क्योंकि भले ही यांग ये शून्य रैंक की तलवार पकड़े हुए था, लेकिन उसका इतना मजबूत होना समझ में नहीं आता था। स्वर्ग के ग्रेवस्टोन ने गॉडफॉल माउंटेन पर जियानबूजी द्वारा छोड़े गए हत्या के इरादे और घातक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद यह शून्य रैंक में आगे बढ़ गया था। चूंकि इसकी गुणवत्ता में सुधार हुआ था, इसलिए इसकी ताकत स्वाभाविक रूप से बहुत बढ़ गई थी। भले ही इसने यांग के वध के इरादे को पुनर्जन्म के दायरे में बढ़ने नहीं दिया था, लेकिन स्वर्ग के ग्रेवस्टोन में अभी भी जियानबूजी की हत्या के इरादे और उन सभी वर्षों से घातक ऊर्जा थी। आखिरकार यहां तक सम्राट भी गॉडफॉल माउंटेन पर हत्या के इरादे और भयावह ऊर्जा के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसके अलावा यहां तक स्वर्ग का ग्रेवस्टोन जो उस समय सम्राट रैंक पर था, वहां हत्या के इरादे और भयावह ऊर्जा को वश में करने में सक्षम नहीं था। यह स्पष्ट था कि यह कितना भयानक था। फिर भी अब यांग ये ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था। स्वर्ग के ग्रेवस्टोन के भीतर वध की मंशा और घातक ऊर्जा पहले से ही सम्राटों के लिए खतरा पैदा करने में सक्षम थी। अब इसमें जियानबूजी की हत्या की मंशा और घातक ऊर्जा थी, इसलिए इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ गई थी। इसके अलावा यह यांग ये के पुनर्जन्म क्षेत्र की तलवार की मंशा से और भी बढ़ गई थी। तो यह कितना भयानक होगा। यह कहा जा सकता है कि यांग ये बिना किसी विचार के मौत के अंतिम संस्करण के बिना भी अपनी तलवार के एक सहज झटके से सम्राटों को मार सकता है। यांग ये के पैरों के नीचे से रक्त की लाल रोशनी की किरणें निकल रही थीं, और इसने दूसरों की दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वे यह देखने में असमर्थ हो गए कि यांग ये इस समय कैसा था। हालांकि वे उसकी हत्या करने की मंशा को भांप सकते थे। विशेष रूप से विश्व विध्वंसक पंथ के विशेषज्ञों, यांग ये की हत्या की मंशा और भयावह ऊर्जा ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा था। मार डालो। अचानक लाल रोशनी के भीतर से यांग ये की आवाज गूंजी, और उसका आकार खून के धागे में बदल गया जो मौके पर ही गायब हो गया। उसी समय जब यांग ये गायब हो गया, विश्व विध्वंसक पंथ के सभी विशेषज्ञों के रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ के कई सम्राट प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए थे कि नीले वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति के माथे के बीच से खून की एक धार फूट पड़ी। यह एक त्वरित हत्या थी। एकदम तुरंत मार डालो उसे। पीछे मत हटो। विश्व विध्वंसक पंथ के सम्राटों में से एक ने उन्मादपूर्ण ढंग से दहाड़ लगाई। हालांकि उसने अभी बोलना ही समाप्त किया था कि रक्त की लाल रोशनी की किरण उसकी ओर बढ़ी, और उसे देखकर वह भयभीत हो गया। सौभाग्य से वह तैयार था, और जब वह उसके सामने आई तो उसका सिर थोड़ा सा बगल की ओर चला गया। अनुभव करना, उसका आधा चेहरा कट गया था और खून फव्वारे की तरह बह रहा था। इस बीच दूसरे सम्राटों ने लगातार हमला किया। अनगिनत ऊर्जा हथेलियां और मुट्ठियां सभी तरह की तकनीकों के साथ आसमान को ढांकती हुई यांगी पर उतरी। 20 से अधिक सम्राटों का संयुक्त आक्रमण कितना भयावह था। डूम्सडे सिटी के बाहर का पूरा इलाका टूट गया था, जबकि जियानजू और अन्य लोगों के हाव भाव बदल गए थे। यांग यी के वध ने उन सम्राटों के क्रोध को भड़का दिया था। हमला। जैसे ही जियानजू ने बोलना समाप्त किया, वह यांग यी के तलवार सेवक और वायलेट थीस्ल शहर के अन्य सम्राट विश्व विध्वंसक पंथ के विशेषज्ञों पर हमला कर दिया। रक्तलाल तलवार ऊर्जा की किरणें यांग ये को घेरे हुए रक्तलाल प्रकाश से बाहर निकलीं। तलवार ऊर्जा की उन किरणों में से हर एक बेहद भयानक थी, और यहां तक सम्राट भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, और उनके पास चकमा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युद्ध अत्यंत तीव्र था। भले ही यांग ये बेहद भयानक था, लेकिन विश्व विध्वंसक पंथ के विशेषज्ञ और अन्य शक्तियां अब मानसिक रूप से तैयार थीं। इसलिए यांग ये उन्हें एक पल में नहीं मार सकता था, जैसा कि उसने पहले किया था। क्योंकि लगभग 10 सम्राट यांग ये को घेर रहे थे। जब तक वह हमला करता, उसे 10 सम्राटों के संयुक्त हमलों का सामना करना पड़ता। हालांकि क्योंकि यांग ये उन्हें व्यस्त रख रहा था, तलवार गठबंधन जो नुकसान में था, धीरे धीरे लाभ प्राप्त कर रहा था।
जहां तक उन 10 सम्राटों की बात है जिन्होंने यांग ये को घेर रखा था, उनके चेहरे पर बहुत ही गंभीर भाव थे। उन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहे हैं, और वे बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरत रहे थे। आखिरकार, रक्तलाल तलवार ऊर्जा बहुत भयानक थी। जब तक वे सम्राट रैंक के रक्षात्मक खजाने का उपयोग नहीं करते, वे इसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। क्योंकि वे इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। जो कोई भी यांग ये की तलवार ऊर्जा का सामना करता, वह मर जाता। मार डालो। अचानक, डूम्सडे सिटी के भीतर से 20 से अधिक प्रकाश किरणें आसमान में चमक उठी, और वे विश्व विध्वंसक पंथ के विशेषज्ञों की ओर बढ़ीं। यह किन झुयाओ और अन्य लोग थे। किन झुयाओ और अन्य लोग इससे पहले युद्ध में शामिल नहीं हुए थे क्योंकि दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। अगर वे युद्ध में शामिल होते तो वे अपनी जान दे देते। फिर भी, अब, तलवार गठबंधन के पास ऊपरी हाथ था, इसलिए वे कम से कम 2 या 3 सम्राटों को व्यस्त रख सकते थे। इस तरह, तलवार गठबंधन को अपने दुश्मनों पर अधिक लाभ मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे यांग ये के लिए एक अवसर बनाने का प्रयास करना चाहते थे। कैसा अवसर? उन 10 सम्राटों के घेरे से बचने का अवसर। किन झुयाओ और अन्य लोगों के निशाने पर वे 10 सम्राट थे जिन्होंने यांग ये को घेर रखा था। निश्चित रूप से, जब किन झुयाओ का समूह हवा में उछला तो उन 10 सम्राटों के चेहरे बदल गए थे। उनमें से एक को समूह छोड़ने और किन झुयाओ के समूह से युद्ध में मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। जहां तक उनका सवाल था, वे अर्ध सम्राट क्षेत्र में चींटियों का एक झुंड थे, इसलिए सिर्फ एक सम्राट ही पर्याप्त होगा। लेकिन उन्हें अपने निर्णय पर पछताने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि वह सम्राट 10 मिनट भी नहीं टिक पाया था कि 20 से अधिक तलवार साधकों की संयुक्त सेना के सामने उसकी हत्या कर दी गई। मार डालो। किन झुयाओ चिल्लाया, और फिर उनका समूह यांग यी के आसपास के अन्य 9 सम्राटों पर एक बार फिर से आगे बढ़ा। मैं भी यही हूं। इतने में दूर से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी और फिर एक रोशनी की किरण यहां आ पहुंची। डुगु जियान। यह डुगु जियान था। हुआन कांग ने डुगु जियान की ओर देखा और कहा, मोटी चमड़ी वाले डुगु। बढ़िया, मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था। उन्हें मार डालो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उन सभी ने उन 9 सम्राटों की ओर अपना आक्रमण जारी रखा। इस बार, उन 9 सम्राटों ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने डुगु जियान और अन्य लोगों से लड़ने के लिए 3 सम्राटों को भेजा। हालांकि, जैसे ही वे 3 सम्राट चले गए, शेष 6 के हाव भाव तुरंत ही नाटकीय रूप से बदल गए, और उनमें से एक ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, यहां वापस आओ। अनुभव करना। उसने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि अचानक तलवार की ऊर्जा की रक्तलाल किरण उसके माथे के बीच से निकली। तलवार की ऊर्जा गायब नहीं हुई, बल्कि वह सम्राट के सिर के दूसरी ओर से निकली और खून की एक डोरी के साथ क्षितिज में गायब हो गई। भागो। इस बीच, ली कैंगहाई, जो यांग यी को घेरने वाले सम्राटों में से एक था, डाकवाटर संप्रदाय के अन्य सम्राटों को दूर ले जाने और भागने में संकोच नहीं कर रहा था। जब जू मेई ने ली कैंगहाई को जाते हुए देखा, तो वह फ्रॉस्टविंड सिटी के विशेषज्ञों को आदेश देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया, चलो चलें। इस समय, यांग ये बिल्कुल राक्षसी थी। यहाँ पीछे रहना अपनी अपनी शक्तियों के सभी विशेषज्ञों को दफनाने से अलग नहीं था। वे मूर्ख नहीं थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से भाग गए। यहाँ वापस आओ। विश्व विध्वंसक पंथ के विशेषज्ञों में से एक ने क्रोध से दहाड़ लगाई, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। डाकवाटर संप्रदाय और फ्रॉस्टविंड सिटी के विशेषज्ञों को युद्ध से हटने में अधिक समय नहीं लगा, और विश्व विध्वंसक पंथ के केवल 7 सम्राट ही यहाँ रह गए। जब दुश्मन नीचे हो तो उस पर हमला करो। जियान जू और अन्य लोगों ने इस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझा, और वे हमला करने ही वाले थे। लेकिन अचानक ऊपर से एक आकृति नीचे गिर गई। जियान जू और अन्य लोगों के हाव भाव एकदम बदल गए, क्योंकि वह जियान जी का फिगर था। जियान जू ने गोली चलाई और जियान जी को पकड़ लिया। बंदूक, बंदूक, बंदूक। जियान जी के मुंह से खून की धार बह निकली। हालांकि, जियान जू ने यह देखकर राहत की सांस ली क्योंकि जियान जी अभी भी जीवित था। विश्व विध्वंसक पंथ के 7 सम्राटों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि फोल्डिंग पंखालिए मध्यम आयु का व्यक्ति, विश्व विध्वंसक पंथ का नेता, उनके सामने प्रकट हो गया था। अधेड़ उम्र के आदमी ने यहाँ के दृश्य पर नजर डाली, और उसका चेहरा बेहद उदास हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उनके पास जो पूर्ण लाभ था, वह वास्तव में एक दयनीय हार में बदल गया था। अधेड़ उम्र के आदमी ने धीरे से अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद की, लेकिन उसे फिर से ढीला होने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने यांग ये को देखा जो खून की लाल रोशनी से घिरा हुआ था। 0 रैंक पर वध की तलवार, मैंने तुम्हें बहुत कम आंका था। वह एक पल के लिए रुका और बोला, चलो इस मामले को यहीं और अभी खत्म कर देते हैं। मेरे विश्व विध्वंसक पंथ ने महाद्वीप में आपके तलवार गठबंधन की स्थिति को स्वीकार कर लिया है, और अब से हम एक दूसरे के व्यवसाय से दूर रहेंगे। क्या मेरे तलवार गठबंधन को आपकी स्वीकृति की आवश्यकता है? आप खुद को क्या समझते हैं? यांग ये की आवाज रक्त की लाल रोशनी के भीतर से गूंजी, उन्हें मार डालो। किसी को भी जीवित मत छोड़ो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये एक रक्त लाल प्रकाश किरण में परिवर्तित हो गई जो उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर जा गिरी।
अध्याय 1217 पीछा। हमला करो। जियान जू की आवाज भी गूंजी। स्वॉर्ड एलायंस के विशेषज्ञों को वर्ल्ड डिवास्टेटर कल्ट के विशेषज्ञों पर हमला करने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये न केवल इस समय शांति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा, बल्कि तलवार गठबंधन के अन्य लोग भी इससे सहमत नहीं होंगे। वे मूर्ख नहीं थे, वे जानते थे कि विश्व विध्वंसक पंथ केवल शांति की तलाश कर रहा था क्योंकि उसके पास अभी कोई और विकल्प नहीं था। क्योंकि तलवार गठबंधन की ताकत अभी उससे कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा उन्हें विश्वास नहीं था कि विश्व विध्वंसक पंथ वास्तव में उनके बीच शांति चाहता था और यह केवल समय खरीदने का एक तरीका था। यांग यी को यह बात पता थी और अन्य लोगों को भी। यांग यी को हमला करते देख अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा उदास हो गया और उसकी आंखों में हत्या की मंशा चमक उठी। इस बीच तलवार की ऊर्जा उसके सामने आ गई थी। उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया और तह पंखा तेजी से खुल गया और तलवार की ऊर्जा की रक्त लाल किरण को अवरुद्ध कर दिया। टकराना। जब अधेड़ उम्र का आदमी करीब 10 कदम पीछे हटा तो फोल्डिंग पंखा जोर से हिलने लगा। उसकी आंखों में आश्चर्य और गंभीरता की झलक दिखाई दी। जाहिर है, उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये का हमला इतना भयानक होगा। अचानक यांग ये उसके सामने प्रकट हुआ और एक रक्त लाल तलवार मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर उतरी। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उसके भीतर की गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसके भीतर से एक भयानक आभा निकली और यांग ये की ओर झपटी। हालांकि यह अभी उससे बाहर निकली ही थी कि यांग ये की तलवार के भीतर मौजूद वध की मंशा, भयावह ऊर्जा और पुनर्जन्म के दायरे की तलवार की मंशा ने उसे नष्ट कर दिया। अधेड़ उम्र के आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका हाव भाव एक बार फिर बदल गया। उसके पास बचने का समय नहीं था, इसलिए उसने यांग ये के हमले को रोकने के लिए पंखे को एक बार फिर मोड़ा और ऊपर उठाया। टकराना। यांग ये के हमले के बल से मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति नीचे की ओर गिर गया, लेकिन उसे प्रकाश की एक सफेद किरण में बदलने में केवल एक क्षण लगा, जो हवा में वापस ऊपर चली गई। यांग ये की रक्त लाल आंखें अचानक सिकुड़ गईं, इससे पहले कि उसने रक्त लाल तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे एक बार फिर नीचे घुमाया। टकराना। दरार। तलवार और पंखा टकराए और उनके आसपास की जगह टूट गई। उसी समय अधेड़ उम्र का आदमी एक बार फिर से नीचे गिर गया। यांग ये एक क्षण के लिए हवा में उल्टा खड़ा रहा और फिर वह रक्त की लाल किरण में परिवर्तित हो गया, जो उस अधेड़ व्यक्ति की ओर चली। इस बीच अधेड़ उम्र के व्यक्ति की पुतलियां यांग ये की आकृति को बिजली की तरह नीचे आते देखकर सिकुड़ गईं। एक पल बीता और फिर उसने अपनी कलाई मोड़ ली। पंखा तेजी से खुला और सफेद रोशनी की एक किरण आसमान में उछली और यांग ये से टकराए। हालांकि यांग ये की तलवार ने उसे तुरंत चीर दिया, जबकि यांग ये ने अपनी गति बिल्कुल भी कम नहीं की और तुरंत अधेड़ उम्र के व्यक्ति के ऊपर पहुंच गया। अधेड़ उम्र के आदमी की पुतलियां एक बार फिर सिकुड़ गईं। इस बार उसकी आंखों में सदमा था, क्योंकि यांग ये का हमला बहुत तीखा था। यहां तक कि वह भी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर पाया। अधेड़ उम्र के आदमी ने अब खुद को रोकने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी कलाई मोड़ी और फोल्डिंग पंखा आसमान में उड़ गया। हवा में उड़ते हुए यह फैलने लगा और जब यह यांग ये के सामने पहुंचा तो यह 300 मीटर से ज्यादा चौड़ा हो गया। अचानक इसमें से सफेद रोशनी की एक बड़ी किरण निकली। यह बहुत तेज थी और तुरंत यांग ये की तलवार से टकरा गई। टकराना। यांग ये की तलवार हिंसक रूप से हिल गई, जबकि उसका शरीर उड़ गया। अधेड़ उम्र का आदमी अभी दूसरा हमला करने ही वाला था कि अचानक दूर से एक तीखी चीख सुनाई दी। उसने देखा कि विश्व विध्वंसक पंथ के एक सम्राट के माथे पर खून से लाल छेद हो गया था। इसके अलावा विश्व विध्वंसक पंथ के 7 सम्राट अब घटकर 4 रह गए थे। यह नजारा देखकर अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखों में क्रूरता की चमक आ गई। उसने हमला नहीं किया, बल्कि सिर्फ हाथ हिलाकर कहा, पीछे हटो। विश्व विध्वंसक पंथ ने अपना लाभ खो दिया था, इसलिए पीछे हटने से इनकार करने से केवल शेष सम्राटों की मृत्यु ही होगी। भले ही विश्व विध्वंसक पंथ अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन यह इतना शक्तिशाली नहीं था कि यह सम्राटों से भरा हुआ था। हर एक सम्राट विश्व विध्वंसक पंथ के लिए समर्थन का स्तंभ था। जब सम्राटों ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज सुनी तो वे एक क्षण के लिए झिझके और फिर वे मुड़कर भाग गए। इस बीच यांग ये ने अचानक अपना दाहिना पैर नीचे पटका और खून की लाल रोशनी की किरण में तब्दील होकर वह वहीं गायब हो गया। वह लगभग 10 किलोमीटर दूर था जब उसकी आकृति फिर से दिखाई दी और विश्व विध्वंसक पंथ का एक सम्राट उसके पीछे था। अनुभव करना। उस सम्राट के माथे के बीच से खून की एक धार फूट पड़ी और फिर कुछ ही क्षण बाद उस सम्राट की लाश गायब हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विश्व विध्वंसक पंथ के नेता की आंखों में एक भयानक चमक उठी। उसका चेहरा चमक उठा और तुरंत यांग ये के सामने प्रकट हो गया और फिर उसने अपना पंखा यांग ये पर घुमाया। यांग ये का इरादा दूसरे सम्राटों का पीछा करने का था, लेकिन अब उसके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उसे अधेड़ उम्र के आदमी पर घुमाया। भले ही विश्व विध्वंसक पंथ का नेता भी एक सम्राट था, लेकिन वह कोई साधारण सम्राट नहीं था।
वह इतना शक्तिशाली था कि यांग ये भी लापरवाही से काम करने या उसे जरा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सका। टकराना, पंखा और तलवार में टक्कर हुई और फिर अधेड़ उम्र का व्यक्ति लगभग 300 मीटर दूर जाकर गिरा। अगर यह शारीरिक शक्ति की प्रतियोगिता होती, तो मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी यांग की बराबरी नहीं कर सकता था। यह कहा जा सकता है कि शारीरिक शक्ति की बात आने पर मनुष्यों में से बहुत कम लोग यांग का मुकाबला कर सकते थे। जब उसने अधेड़ उम्र के आदमी को पीछे धकेला, तो यांग की आकृति प्रकाश की किरण में बदल गई जो उसके सामने अंतरिक्ष के विस्तार में प्रवेश कर गई। जब उसकी आकृति फिर से उभरी, तब वह 50 किलोमीटर से अधिक दूर था और विश्व विध्वंसक पंथ का एक सम्राट उससे बहुत आगे नहीं था। सम्राट को तब बहुत डर लगा जब उसने यांग को अपने पीछे भागते देखा, लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में क्रूरता और दृढ़ संकल्प की झलक दिखने लगी। उसके बाद उसका पेट तुरंत फूलने लगा। आत्मविस्फोट, यह उसका एकमात्र विकल्प था। लड़ो। वह यांग की तलवार के एक भी झटके का विरोध नहीं कर सका। भागो। तथ्यों ने साबित कर दिया कि यांग की गति उससे कहीं ज्यादा थी। एकमात्र चीज जो वह कर सकता था वह थी यांग को अपने साथ नीचे लाने की कोशिश करना। हालांकि उसका पेट अभी फूला ही था कि यांग मौके पर ही गायब हो गया, और जब उसकी आकृति एक बार फिर दिखाई दी तो यांग उसके पीछे था। इसके अलावा उसके पेट में एक छेद था। सकना, उसके पेट से खून का फव्वारा फूट पड़ा और उसका पेट एक गेंद की तरह लग रहा था जिसमें एक छेद हो गया था। वह तुरंत सिकुड़कर नीचे आ गया। बस एक क्षण ही बीता था कि प्रकाश की एक किरण सम्राट के सिर के पीछे से निकली और फिर उसकी आंखों का रंग फीका पड़ गया। इस बीच विश्व विध्वंसक पंथ का नेता दूर से दिखाई दिया, और जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत एक क्रूर भाव उभर आया। तुम कितने निर्दयी हो यांग मेरा विश्व विध्वंसक पंथ तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक तुम्हारा तलवार गठबंधन खत्म नहीं हो जाता। यांग ने अपना दाहिना हाथ लहराया और लाश को दूर रख दिया। जब तक मेरा तलवार गठबंधन खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम आराम नहीं करोगे। तुम अब ऐसा करने के लिए तैयार हो। मेरा तलवार गठबंधन उस समय से ही ऐसा करने के लिए तैयार था जब तुम सभी डूम्सडे सिटी के बाहर दिखाई दिए थे। जैसे ही यांग ने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई जो उसके सामने अंतरिक्ष के विस्तार में प्रवेश कर गई। तुम्हारी हिम्मत मत करना। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया और वह वहीं गायब हो गया। 100,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर अधेड़ उम्र का आदमी अभी अभी अंतरिक्ष से बाहर आया था। तभी उसने एक तीखी चीख सुनी। उसने ऊपर देखा और देखा कि विश्व विध्वंसक पंथ के आखिरी बचे हुए सम्राट के माथे के बीच से खून बह रहा था। यांग ने एक शैतानी मुस्कान बिखेरी। माफ करना, तुम फिर बहुत देर से आए। जैसे ही यांग ने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और लाश को दूर रख दिया। उसके बाद वह कदम दर कदम अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर बढ़ने लगा। बहुत समय पहले मैंने आपके विश्व विध्वंसक पंथ के सदस्यों से कहा था कि मेरा तलवार गठबंधन आपके साथ परेशानी या दुश्मनी नहीं करना चाहता। दुर्भाग्य से आपने हमें अनदेखा किया और हमें नष्ट करने पर जोर दिया। अब आपको इसका पछतावा है। बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही यांग ने बोलना समाप्त किया, उसने अपना पैर नीचे पटका और आगे की ओर गोली चलाई। वह एक पल में अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने पहुंच गया और फिर उसने अपनी तलवार दोनों हाथों से पकड़ी और अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर वार कर दिया। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में एक क्रूर निगाह घूम गई जब उसने तेजी से अपनी दाहिनी हथेली नीचे पटक दी। टकराना, उसके आसपास की जगह तुरंत कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे पानी उबल रहा हो। एक पल बाद अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी दाहिनी हथेली यांग की दिशा में आगे की ओर थपथपाई। स्वर्ग थरथराने वाला। बोलते समय उसकी हथेली से एक पारदर्शी ऊर्जा चमक उठी और फिर उसके आसपास का स्थान हिंसक रूप से हिलने लगा। उसी समय हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में पहाड़ इसकी शक्ति से ढह गए। यह कम से कम सम्राट रैंक की एक सर्वोच्च तकनीक थी। यांग की रक्त लाल पुतलियां ऊर्जा हथेली को देखकर सिकुड़ गईं। उसने जल्दी से अपनी रक्त लाल तलवार को म्यान में डाला, अपने भीतर बची हुई गहन ऊर्जा को प्रसारित किया और फिर तेजी से अपनी तलवार खींची। रक्त लाल तलवार ऊर्जा की एक किरण आगे की ओर उछली। 200 ओवरलैप्ड हेवन रेंज। ऊर्जा हथेली और तलवार ऊर्जा टकराई और फिर एक क्षण का मौन छा गया। टकराना। अचानक उनके बीच से ऊर्जा की एक भयानक लहर निकली। ऊर्जा की लहर बहुत तेज थी और उसने तुरंत उन्हें अपने भीतर समाहित कर लिया। ऊर्जा की लहर आसमान में फैल गई। जहां जहां से गुजरी, अंतरिक्ष इंच इंच करके ढह गया। एक निश्चित समय पर आसपास का स्थान एक ब्लैक होल में तब्दील हो गया जो पूरी तरह से काला था। लेकिन एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा अंतरिक्ष को बहाल होने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन ऊर्जा की लहर अभी भी आसपास के क्षेत्र में व्याप्त थी। यह आग लगभग 1 घंटे तक आसपास के क्षेत्र में फैलती रही, उसके बाद धीरे धीरे समाप्त हो गई। अचानक यहाँ खांसी की आवाज गूंजी और एक आदमी को धीरे धीरे जमीन से उठकर खड़े होने में देर नहीं लगी। यह विश्व विध्वंसक पंथ का नेता था। यह अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके पास फोल्डिंग पंखा था। वह अभी अपने पैरों पर खड़ा ही हुआ था कि उसने लगातार खून के घूंट थूकना शुरू कर दिया।
उसने अपनी छाती की ओर देखा और उसने पाया कि वह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसके अंदर के अंदरूनी अंग भी हल्के से दिखाई दे रहे थे। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी, फिर उसने अपना सिर उठाया और दूर की ओर देखा। उससे कुछ ही दूरी पर एक पूरी तरह से खून से लथपथ आकृति पड़ी थी। यांग ये। जब उसने देखा कि यांग ये अभी भी बेहोश है, तो उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक उभरी, और वह धीरे धीरे यांग ये की दिशा में चलने लगा। अचानक यांग ये के सीने से एक सफेद सिर उभरा। मध्यम आयु वर्ग के आदमी को देखते ही स्ट्रोई का चेहरा तुरंत बदल गया, और फिर वह जल्दी से अंतरिक्ष की जेब में वापस चली गई। लेकिन उसे एक बार फिर से उभरने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने अपनी बाहें यांग ये के सिर के चारों ओर लपेट लीं और उसे पूरी ताकत से हिलाया, लेकिन यांग ये कुछ देर तक हिलाने के बाद भी नहीं जागा। जैसे जैसे वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अपने करीब आते देखती गई, स्ट्रोई इतनी चिंतित हो गई कि वह रोने लगी, लेकिन उसके आंसू आत्मिक ऊर्जा के आंसू थे। यांग ये अभी भी बेहोश थी। इस बीच अधेड़ उम्र का आदमी यांग यी से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर था। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और हमला करने वाला था। अचानक स्ट्रोई उड़कर आई और उसका रास्ता रोक दिया। उसने अपने पंजे तेजी से हिलाए और कुछ 100 बैंगनी क्रिस्टल अधेड़ उम्र के आदमी के सामने प्रकट हुए, जबकि वह उसे विनती भरी निगाहों से देख रही थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसका साथ देने दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने स्ट्रोई और यांग यी की दिशा में अपनी हथेली थपथपाई। स्ट्रोई की आंखें चौड़ी हो गईं, जबकि उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह पलटी और यांग ये की छाती पर चढ़ गई। उसने यांग ये के गले को कसकर पकड़ लिया, और उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। वह बहुत डरी हुई थी। हालांकि वह अंतरिक्ष की गोद में वापस नहीं लौटी। अध्याय 1218 सम्राट दायरे से ऊपर। अचानक रक्त जैसी लाल रोशनी की एक किरण चमकी, और फिर एक रक्त जैसी लाल तलवार उस अधेड़ व्यक्ति के माथे के बीचों बीच घुस गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जबकि उसका शरीर बार बार पीछे की ओर घूम रहा था, और उसकी आंखें भय से भर गईं। यांग ये धीरे से खड़ी हो गई। उसने अधेड़ उम्र के आदमी पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय स्ट्रोई को देखा। यांग ये स्ट्रोई को अपनी बाहों में कांपते हुए देखकर भावुक हो गई। उसे पहले वेल्किन वुल्फकिंग ने कैद कर लिया था, और इस वजह से वह बेहद डरी हुई थी। लेकिन भले ही वह बेहद डरी हुई थी, लेकिन उसने इस बार खुद को छिपाने का विकल्प नहीं चुना था। यांग ये की नजरें और भी कोमल हो गईं जब उसने इस बिंदु तक सोचा। उसने उसके सिर को धीरे से सहलाया और कोमल स्वर में बोला, डरो मत। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। स्ट्रोई ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी आवाज सुनकर उसे देखा। जैसे ही उसने उसे पूरी तरह से जागते हुए देखा, उसके होंठ कांपने लगे और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस समय उसने रोना शुरू किया, उसी समय आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत सघन और सघन होती चली गई। यांग ये ने उसके चेहरे को हल्के से सहलाया और मुस्कुराई, रोना बंद करो, अगर तुम रोती रहोगी तो तुम बदसूरत दिखोगी। स्ट्रोई और भी अधिक रोने लगी। यांग ये अवाक रह गया। कुछ देर रोने के बाद स्नो को अचानक कुछ याद आया। उसने पलटकर उस अधेड़ उम्र के आदमी को घूरा और फिर अपने पंजे तेजी से हिलाने लगी। यांग ये, जो जानवरों की भाषा बोलने में माहिर था, तुरंत समझ गया कि वह उससे शिकायत कर रही थी। यांग ये ने अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखा। हालांकि उस आदमी के सिर में तलवार घोंपी गई थी, फिर भी वह मरा नहीं था। वह यांग ये को देख रहा था। डर के अलावा अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में अविश्वास था, क्योंकि यांग ये के मुंह के कोने पर खून के निशान के अलावा उस पर कोई चोट नहीं दिख रही थी। जैसे कि वह जानता था कि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति क्या सोच रहा था, यांग ये ने उसकी छाती को हल्के से थपथपाया और कहा, देखा, एक सम्राट दायरे के राक्षस जानवर का भौतिक शरीर। मेरे इस शरीर के लिए सम्राट रैंक तकनीक का सामना करना भी कोई समस्या नहीं है। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और रक्त लाल तलवार तुरंत अधेड़ व्यक्ति के माथे से निकलकर उसके हाथ में आ गई। तलवार के चले जाने के बाद उसके माथे के बीच से खून की एक धार फव्वारे की तरह फूट पड़ी, और कुछ ही पल बीते कि अधेड़ व्यक्ति की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। जिस क्षण उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं, उसके भीतर से आध्यात्मिक ऊर्जा की अनगिनत धाराएं बाहर निकल आईं। स्ट्रोई ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। उसने तुरंत अपना मुंह खोला और चूसा, और मध्यम आयु वर्ग के आदमी के भीतर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत उसके मुंह में चली गई। यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और अधेड़ उम्र के आदमी के हाथ में मौजूद स्थानिक अंगूठी उसकी मुट्ठी में आ गई। लेकिन उसने तुरंत इसकी सामग्री की जांच करने पर नाराजगी जताई, क्योंकि स्थानिक अंगूठी के भीतर 5000 बैंगनी क्रिस्टल भी नहीं थे। वहां बहुत सारी विविध वस्तुएं थीं, लेकिन फोल्डिंग पंखे के अलावा उसे उन विविध वस्तुओं में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। एक पंथ के नेता के रूप में आप वास्तव में बहुत गरीब हैं। टीएस्क टीएस्क। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और फोल्डिंग पंखे को देखा। अचानक उसके भीतर से सफेद रोशनी की एक किरण निकली और यांग ये की ओर बढ़ी। हालांकि यह अभी दिखाई दी थी कि यांग ये की तलवार की नीयत से यह तुरंत चकनाचूर हो गई। तुम्हारे पास वास्तव में अपनी खुद की बुद्धि है। यांग ये ने इसका आंकलन किया।
इस समय यह कांप रहा था क्योंकि यह यांग ये की पुनर्जन्म रैंक तलवार की मंशा से दबा हुआ था। फोल्डिंग पंखा पूरी तरह से जेड सफेद रंग का था। जब यांग ये ने इसे ध्यान से देखा तो उसने पाया कि पंखे का ढांचा किसी अज्ञात जानवर की हड्डियों से बना था। इसके अलावा पंखा खुद कागज से नहीं बना था, यह मुलायम चमड़े से बना था। यह एक बच्चे की त्वचा की तरह बेहद मुलायम और चिकना था। पंखे के दोनों ओर अजीब प्रतीक अंकित थे और जब यांग यी की गहन ऊर्जा पंखे में प्रवाहित हुई तो प्रतीकों से तुरंत प्रकाश की एक चमकदार किरण निकली जो आकाश में ऊपर तक चली गई। जैसे ही उसने आकाश में उठती रोशनी की किरण को देखा, यांग ये के मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभर आई। बुरा नहीं है। यांग ये ने फोल्डिंग फैन को अपनी स्थानिक अंगूठी में रखा, अपनी हथेली को पलटा और रक्त लाल ढाल वहां दिखाई दी। यह स्वाभाविक रूप से वह ढाल थी जो उसने हेड स्नैचर से प्राप्त की थी। यांग ये ढाल की क्षमता से बेहद हैरान था क्योंकि इसने डेथ बाय ए थॉट और हेवन रेंट के उसके अंतिम संस्करण को अवरुद्ध कर दिया था। इसके अलावा इसने इसे लगातार किया था। जैसे ही रक्त लाल ढाल दिखाई दी, खून की गंध यांग ये के चेहरे पर छा गई। हालांकि यांग ये के लिए यह कुछ भी नहीं था। ढाल गोल थी, स्वर्ग के कब्र के पत्थर की तरह पूरी तरह से रक्त लाल, और ऐसा लग रहा था जैसे इसे खून से गढ़ा गया हो। ढाल के अंदर की तरफ एक हैंडल था और इसे एक हाथ से पकड़ना अच्छा था। इसके अलावा ढाल पर कुछ खास नहीं था। हालांकि यांग ये जानता था कि ढाल और पंखा सम्राट रैंक के खजाने थे, ढाल निश्चित रूप से पंखे से बेहतर थी। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसमें खून की एक बूंद डाल दी। एक पल में ढाल ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान आ गई हो। अचानक उसमें से रोशनी की एक लाल किरण फूट पड़ी और फिर रोशनी की एक पतली लाल पट्टी ने ढाल को ढक लिया। जहां तक बाधा के नीचे की ढाल की बात है, वह खून के एक महासागर की तरह थी। उसके भीतर खून बह रहा था और यह देखना एक चौंकाने वाला दृश्य था। बुरा नहीं, वाकई बुरा नहीं। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई। ढाल उसके लिए बेहद उपयुक्त थी। ढाल के साथ उसके पास मौजूद शारीरिक सुरक्षा के साथ, वह व्यावहारिक रूप से सम्राटों के हमलों से प्रतिरक्षित हो सकता था। यांग ये ने ढाल हटा दी, स्ट्रोई को देखा और मुस्कुराया। बैंगनी क्रिस्टल। उसने पहले 7 सम्राटों को मार डाला था। दूसरे शब्दों में, उसने निश्चित रूप से 70,000 बैंगनी क्रिस्टल का उत्पादन किया होगा। 70,000। वे कितने विशेषज्ञ बना सकते थे? दुर्भाग्य से, जियान जू और अन्य लोगों ने कई सम्राटों को मार डाला था, लेकिन स्ट्रोई उन्हें अवशोषित करने में सक्षम नहीं था। क्योंकि स्थिति बहुत अराजक थी, इसलिए उसने उसे अपने पास से जाने की हिम्मत नहीं की। स्ट्रोई ने उसे सुनकर पलकें झपकाईं और फिर उसने अपना पंजा तेजी से हिलाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में यांग ये के सामने कई बैंगनी क्रिस्टल दिखाई दिए। उन्हें एक छोटे से पहाड़ में ढेर होने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये ने बैंगनी क्रिस्टल को देखते हुए जोर से ठहाका लगाया। उसके बाद उसने स्ट्रोई को अपनी बाहों में लिया और उसे चूमा। स्ट्रोई का चेहरा तुरंत लाल हो गया, लेकिन उसने इस बार खुद को नहीं छिपाया। उसने यांग ये के उदाहरण से सीखा और नाक पर चूमने से पहले अपनी बाहें उसके चेहरे पर लपेट लीं। यांग ये एक बार फिर जोर से हंसा। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और बैंगनी क्रिस्टल को दूर रख दिया और फिर स्ट्रोई को अपनी बाहों में पकड़े हुए उसका शरीर डूम्सडे सिटी की ओर बढ़ गया। डॉट 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 प्रलय दिवस शहर। इस समय जियानजू और अन्य लोग आसमान की ओर देख रहे थे। वे यांग ये का इंतजार कर रहे थे। सिर्फ वे ही नहीं, पूरे डूम्सडे सिटी में हर कोई यही कर रहा था। हालांकि युद्ध तलवार गठबंधन की बड़ी जीत के साथ समाप्त हुआ था। हालांकि अगर यांग ये वापस नहीं लौटता तो यह बड़ी जीत बस क्षणिक थी और पूरा तलवार गठबंधन एक पल में ही बिखर जाएगा। तलवार गठबंधन का गठन कई सेनाओं से हुआ था, जैसे भाड़े के सैनिक, तलवार साधक, स्वतंत्र साधक और तलवार भगवान के महल के पिछले सदस्य। वे सभी एक व्यक्ति यांग ये के लिए तलवार गठबंधन में शामिल हुए थे। अगर यांग ये चला गया और कोई और तलवार मास्टर के रूप में उसका स्थान ले लेता तो क्या वे उस व्यक्ति को स्वीकार करते? क्या यांग ये के अलावा किसी में तलवार मास्टर का पद संभालने की क्षमता थी? अंततः आकाश में प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। डूम्सडे सिटी में हर कोई इसे देखकर उत्साह से भर गया और अनगिनत लोगों ने एक साथ जयकारे लगाए। उनकी आवाज बादलों के बीच से भी गूंज उठी। इस बीच जियानजू और अन्य लोगों ने भी राहत की सांस ली क्योंकि यांग ये की वापसी ने दर्शाया कि तलवार गठबंधन वास्तव में जीत गया था। जिस क्षण डुगु तियानवेई ने यांग ये को देखा, उसके दिल की चिंता तुरंत दूर हो गई। यह उसकी पत्नी ही थी जिसने फैसला किया था कि वायलेट थीसल सिटी को स्वॉर्ड एलायंस के साथ मिलकर काम करना चाहिए और वह इसके खिलाफ था। क्योंकि स्वॉर्ड एलायंस के पास जीतने का कोई मौका नहीं था, चाहे कुछ भी हो। हालांकि उसने अंत में अपनी पत्नी की बात मानने का फैसला किया, क्योंकि उसकी पत्नी उससे कहीं ज्यादा दूर तक देख सकती थी और ज्यादा समझदार थी। तथ्यों ने साबित कर दिया कि यह सच था। वायलेट थीसल सिटी के लिए स्वॉर्ड एलायंस चुनना एक बहुत बड़ा जुआ था। अगर वे जीत जाते तो उनकी स्थिति में तेजी से वृद्धि होती, अगर वे हार जाते तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता। अब उन्होंने जुआ जीत लिया है।
प्रलय दिवस शहर, तलवार मास्टर हॉल। यांग ये मेजबान की सीट पर बैठे थे जबकि जियानजू, येलियुन और अन्य लोग उनके नीचे बैठे थे। यांग ये की नज़र डुगु तियानवेई पर पड़ी। वायलेट थीसल सिटी ने कितने सम्राटों को खो दिया। डुगु तियानवेई ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, दो। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वायलेट थीसल सिटी में केवल 5 सम्राट थे, फिर भी उसने एक ही युद्ध में 2 खो दिए थे। कहने की जरूरत नहीं है, यह बहुत बड़ा नुकसान था। जहां तक तलवार गठबंधन की बात है, भले ही इसने लगभग 10 सम्राटों को खो दिया था, वे सभी कठपुतली थे। कठपुतलियों और वास्तविक सम्राटों की ताकत के बीच एक अंतर था। आखिरकार कठपुतलियां अंत में सिर्फ कठपुतलियां ही थीं, और वे स्वाभाविक रूप से वास्तविक लोगों के लिए अतुलनीय थीं। यांग ये ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और कहा, सिटी गवर्नर डुगु, मैं, यांग ये, आपके वायलेट थीसल सिटी की मदद को याद रखूंगा। बोलते समय उसने डुगु तियानवेई की तरफ एक स्पेशियल रिंग फेंकी। वहां 10,000 वायलेट क्रिस्टल हैं। इसे मेरी सराहना का एक छोटा सा प्रतीक समझो। डुगु तियानवेई ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, मैं बैंगनी क्रिस्टल लेने से मना कर दूंगा, लेकिन मेरी एक विनती है। मुझे उम्मीद है कि तलवार मास्टर सहमत हो जाएंगे। आगे बढ़ो। यांग ये मुस्कुराया, ठीक है, मैं डुगु जियान का भाई हूं, इसलिए मुझे बस यांग ये कहो। डुगु तियानवेई ने यांग ये की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। फ्रॉस्टविंड सिटी, डार्क स्काई सेक्ट और डार्क वाटर सेक्ट शक्तिहीन हो गए हैं और मेरा वायलेट थीसल सिटी डार्क स्काई सेक्ट पर कब्जा करना चाहता है। बेशक, अगर आपके पास कोई और योजना है तो उसे भूल जाए। मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे वायलेट थीसल सिटी और स्वॉर्ड एलायंस के बीच दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। येलियुन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। डार्क स्काई सेक्ट एक डायमंड रैंक की शक्ति थी, इसलिए उसके पास दिव्य ग्रेट स्पिरिट वेन और अनगिनत अन्य संसाधन थे। भले ही वायलेट थीसल सिटी ने वास्तव में स्वॉर्ड एलायंस की मदद की थी, लेकिन ऐसा अनुरोध थोड़ा ज्यादा था। क्योंकि अगर वायलेट थीसल सिटी को डार्क स्काई सेक्ट से अकेले लड़ना होता, तो भले ही वह जीत जाती, लेकिन यह एक पायरिक जीत होती। फिर भी अब यांग ये ने डार्क स्काई सेक्ट के सभी सम्राटों को मार डाला था, इसलिए उन्हें बस अपना हाथ बढ़ाना था और डार्क स्काई सेक्ट को लेना था। येलियुन बोलने ही वाला था कि यांग ये अचानक मुस्कुराया, ठीक है। अगर डार्क स्काई सेक्ट पर कब्जा करते समय आपको कोई समस्या आती है, तो बस बोल दें और मेरा स्वॉर्ड एलायंस आपकी मदद करेगा। येलियुन ने यांग ये की बात सुनते ही उसकी ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। डुगु तियानवेई ने यांग ये की ओर देखा और कहा, धन्यवाद। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने डुगु तियानवेई को देखा। शहर के गवर्नर डुगु, क्या आप जानते हैं कि विश्व विध्वंसक पंथ का मुख्यालय कहाँ है? डुगु तियानवेई ने पूछा, क्या आप इसे नष्ट करना चाहते हैं? बेशक, यांग ये ने आगे कहा, हमें हमेशा खरपतवार को जड़ से उखाड़ना चाहिए। खरपतवार को जड़ से उखाड़ दो, है न? अचानक शहर के ऊपर आसमान में एक आवाज गूंजी, तुम्हें इतनी परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आया हूं। जैसे ही आवाज गूंजी, हॉल में अचानक दबाव की लहर दौड़ गई। इस समय यहां मौजूद सभी सम्राट हिल नहीं पा रहे थे। अर्ध सम्राटों के लिए वे जमीन पर सपाट हो गए थे और लगातार कांप रहे थे। यहां मौजूद हर किसी के हाव भाव एकदम से बदल गए थे। वॉर्डर दायरे में एक विशेषज्ञ। विश्व विध्वंसक पंथ के पास वॉर्डर दायरे में एक विशेषज्ञ है। डुगु तियानवेई की आंखें निराशा से भर गईं। अध्याय 1219 चाहे आसमान ढह जाए, मैं वहां रहूंगा। यहां हर कोई दबाव के कारण स्तब्ध था। सिर्फ डुगु तियानवेई ही नहीं, बल्कि यहां हर किसी की आंखों में निराशा थी। सम्राट क्षेत्र से ऊपर का क्षेत्र शून्य क्षेत्र था, और डार्क हेल महाद्वीप पर ऐसे विशेषज्ञ को प्रकट हुए कई साल हो चुके थे। ऐसा नहीं था कि ऐसे विशेषज्ञ मौजूद नहीं थे, बल्कि ऐसा था कि उन्होंने खुद को कभी नहीं दिखाया था। साधारण चीजें ऐसे स्तर पर विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित करने में असमर्थ थीं। इसलिए महाद्वीप के अधिकांश लोग अनजाने में उनके अस्तित्व को भूल गए थे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विश्व विध्वंसक पंथ के पास वास्तव में एक शून्य वॉइडर था। निराशा। येलियुन सहित सभी को निराशा महसूस हुई। यांग ये की ताकत स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी और एक पल में सम्राटों का सफाया करने में सक्षम थी, लेकिन वह अंत में सिर्फ एक संत था। उसे विश्वास था कि अगर यांग ये को और समय दिया जाए, तो वह निश्चित रूप से वॉइडर्स को टक्कर दे पाएगा। फिर भी अब उनकी साधना में अंतर बहुत बड़ा था। येलियुन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके मन में ऐसे विचार थे, यहां मौजूद हर कोई इसी विचार का था। टकराना। अचानक यांग यी के मन में तलवार की एक किरण उभरी, और फिर सभी ने राहत महसूस की और सामान्य हो गए। हॉल के बाहर से एक आवाज आई, पुनर्जन्म रैंक तलवार इरादा। यह वास्तव में असाधारण है। हॉल में मौजूद सभी विशेषज्ञ यांग ये को देखने लगे। यांग ये धीरे से खड़ी हुई, उनकी ओर देखा, मुस्कुराई और फिर हॉल से बाहर जाने लगी। वे सभी शब्दहीन थे। ठीक उसी समय जब यांग ये हॉल से बाहर जाने वाला था, नानशूंग अचानक उसके पास आ गया। यांग ये ने उसे देखा, जबकि उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यांग ये मुस्कुराया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता?
उसने उसकी ओर देखा और सच सच बता दिया, मैं हूं। यांग ये ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर सिर हिलाया, तो चलो साथ चलते हैं। इस बीच ये लियू युन चलकर यांग ये के पीछे खड़ा हो गया। डुगु जियान, किन झुयाओ और अन्य लोगों को भी ऐसा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही समय में हॉल में मौजूद सभी लोग यांग ये के पीछे खड़े हो गए। यांग ये ने पलटकर उनकी तरफ देखा और मुस्कुराई, ऐसा मत करो जैसे मैं मरने वाली हूं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वहां रहूंगी, चाहे आसमान ही क्यों न गिर जाए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने नानशून का हाथ पकड़ा और हॉल से बाहर चला गया। बाकी लोग भी तुरंत उसके पीछे चले गए। डॉट 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 डूम्सडे सिटी के ऊपर आसमान में नीले और सफेद वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी गर्व से आसमान में खड़ा था। उसका शरीर एकदम सीधा था और उसकी आंखें ब्लेड की तरह तेज थीं, जिससे दूसरे लोग सीधे उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। प्रकाश की एक किरण चमकी और यांग ये बूढ़े आदमी के सामने प्रकट हुआ। जब यांग ये बूढ़े आदमी के सामने पहुंची, तो एक अदृश्य आभा सैकड़ों पहाड़ों की तरह यांग ये की ओर टूट पड़ी। यह अदृश्य था, लेकिन हर कोई इसे महसूस कर सकता था। यह एक ऐसी आभा थी जो किसी सम्राट की आभा से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी। अचानक पुनर्जन्म क्षेत्र तलवार का इरादा यांग ये के सामने प्रकट हुआ और बूढ़े आदमी की आभा तुरंत बाधित हो गई। हालांकि यांग यी और बूढ़े आदमी के आसपास की जगह हिंसक रूप से हिलने लगी और उनके चारों ओर हाथ जितनी मोटी दरारें लगातार दिखाई देने लगीं। इसके अलावा ये दरारें खतरनाक दर से फैल रही थीं। नीचे जमीन पर बैठे दर्शक अपनी मुट्ठियां भींचकर उत्सुकता से देख रहे थे। चाहे कुछ भी हो, यांग यी ही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। कुछ क्षण के लिए मौन रहा, उसके बाद यांग यी की पुनर्जन्म रैंक तलवार की मंशा और बूढ़े व्यक्ति की आभा एक ही समय में गायब हो गई। बूढ़े आदमी ने यांग यी को देखा और कहा, आप पिछले 10,000 वर्षों में युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप बहुत दयालु हैं। यांग ये ने आगे कहा, आपने तुरंत हमला नहीं किया, इसलिए मुझे लगता है कि आपके पास कहने के लिए कुछ है। कृपया बताएं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं बंद दरवाजे की साधना में था और वे अचानक मुझे लेने आए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं बाहर निकला और देखा, तो पंथ नेता और दर्जनों सम्राट बुरी तरह से मर चुके थे। फिर भी यह सब एक संत और तलवार गठबंधन द्वारा किया गया था जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। मैं उत्सुक था, बहुत उत्सुक। अब जब मैं आपसे मिल चुका हूं, तो मुझे यह स्वीकार करना होगा कि वे अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं मरे। जब तक आप एक संत हैं, तब तक साधारण सम्राट आपके लिए कोई खतरा नहीं है, जब तक आपके पास पुनर्जन्म रैंक तलवार की मंशा है। बूढ़े आदमी के मुंह के कोनों पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई जब वह इस बिंदु तक बोला, लेकिन मुझे इससे भी अधिक सुखद आश्चर्य हुआ। सुखद आश्चर्य? यांग ये थोड़ा हैरान था, आपको सुखद आश्चर्य हुआ कि मैंने विश्व विध्वंसक पंथ के इतने लोगों को मार डाला? बूढ़ा आदमी हंसा, कुछ ऐसा ही। उसने यांग ये को देखने से पहले डूम्सडे सिटी पर नजर डाली। मुझे यकीन है कि तुम यहाँ मुझसे लड़ना नहीं चाहती हो, है ना? यांग ये ने सिर हिलाया, बेशक। तो फिर मेरे साथ आओ। बूढ़ा आदमी वहीं गायब हो गया। यांग ये जाने ही वाला था, लेकिन ये लियून अचानक चिल्लाया, तलवार मास्टर। यांग ये ने नीचे देखा और पाया कि हर कोई उसकी ओर देख रहा था। यांग ये मुस्कुराया, मेरे जाने के बाद लियून तलवार गठबंधन के भीतर सभी मामलों का प्रबंधन करेगा। तलवार गठबंधन के बाहर के मामलों के लिए वरिष्ठ जियानजू उन्हें प्रबंधित करेंगे। ये मेरे आदेश हैं और किसी को भी इनका उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है। लियून और वरिष्ठ जियानजू, आप किसी को भी मार सकते हैं जो इन आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत करता है और बाद में इसकी रिपोर्ट करता है। समझ गया। शहर के सभी लोगों ने यांग यी के सामने आदरपूर्वक झुककर एक स्वर में कहा, तुम निश्चित रूप से वापस आओगे। इस बीच नानशून ने अचानक यांग ये को देखा, निश्चित रूप से, है ना? यांग यी के मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभर आई, अगर मैं ऐसा न करूं तो तुम क्या करोगे? नानशून को उम्मीद नहीं थी कि यांग ये यह सवाल पूछेगा। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने बुदबुदाया, मुझे नहीं पता। यांग ये के चले जाने के बाद चारों ओर मौत का सन्नाटा छा गया। काफी समय बाद ये लियून ने गहरी सांस ली और कहा, अपने कर्तव्यों का पालन करो। तलवार मास्टर के लौटने पर उन्हें शहर में अव्यवस्था न देखने दो। हाँ, सभी ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हामी भर दी। हालांकि उनकी आंखों में चिंता छिपी नहीं रह सकी। इसके अलावा कई लोगों की आंखें सिकुड़ गई थीं, और केवल वे ही जानते थे कि वे क्या सोच रहे थे। डॉट 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 आसमान में ऊपर यांग ये अपनी तलवार पर तेजी से उड़ रहा था और उसके आसपास का स्थान कांप रहा था। इस बीच बूढ़ा आदमी बहुत आगे नहीं था। हालांकि यांग ये चाहे जितनी भी तेजी से आगे बढ़े, वह बूढ़े आदमी को पकड़ने में सक्षम नहीं था। भले ही उसने शून्य फ्लैश तकनीक का उपयोग किया हो, फिर भी वह बूढ़े आदमी को नहीं पकड़ सकता था। बूढ़ा आदमी उसके ठीक सामने था, लेकिन वह उसकी पहुंच से बाहर था। यांग ये का चेहरा गंभीर हो गया। वह स्वाभाविक रूप से अतीत में एक वोइडर दायरे के विशेषज्ञ से मिला था। वह विशेषज्ञ जिसने रेडियंट आयाम में लेडी से लड़ाई की थी, संभवतः उनमें से एक था।
हालांकि यांग ये ने उस विशेषज्ञ से लड़ाई नहीं की थी। वास्तव में वे लड़े थे, लेकिन यह शुरुआत में केवल उस विशेषज्ञ का क्लोन था, और लेडी ने खुद को तब दिखाया था जब उस विशेषज्ञ का असली शरीर आया था। इसलिए वह नहीं जानता था कि शून्य कितना शक्तिशाली है, लेकिन वह जानता था कि शून्य निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली है। हालांकि वह अब भी बहुत शक्तिशाली था। यदि यह अतीत की बात होती तो वह निश्चित रूप से ऐसे विशेषज्ञ से लड़ने में असमर्थ होता, लेकिन वह अब कोशिश करना चाहता था। 2 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद बूढ़ा आदमी अचानक रुक गया, और फिर यांग ये बूढ़े आदमी के पीछे लगभग 300 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया। इस समय वे एक रेगिस्तान से घिरे हुए थे जो सभी दिशाओं में सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ था। बूढ़ा आदमी यांग ये को देखने के लिए मुड़ा और उसने थोड़ा सिर हिलाया। तुम्हारी तलवार की तकनीकें बुरी नहीं हैं, खासकर जब वे पुनर्जन्म रैंक तलवार की मंशा से बड़ी हैं। यांग ये ने जवाब दिया, लेकिन मैं अभी भी आपकी तरह तेज नहीं था। मैं इतने सालों से जी रहा हूँ। बूढ़े आदमी ने कंधे उचकाए। आओ, मुझे देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो। जैसी तुम्हारी इच्छा। यांग ये ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की। स्वर्ग का कब्र का पत्थर उसकी मुट्ठी में आ गया, और फिर उसने अपना दाहिना पैर नीचे पटका और रक्त की लाल रोशनी की किरण में बदल गया जो बूढ़े आदमी की ओर बढ़ी। एक विचार से मृत्यु का अंतिम संस्करण। ऐसे विशेषज्ञ का सामना करते समय यांग ये को स्वाभाविक रूप से गंभीरता से लड़ना पड़ा। रक्त लाल तलवार की ऊर्जा अत्यंत तीव्र थी और तुरंत ही बूढ़े व्यक्ति के सामने आ गई, लेकिन उसे 2 अंगुलियों से रोक दिया गया। बूढ़े आदमी ने यांग ये की तलवार को थपथपाया, और सिर्फ उन 2 उंगलियों के कारण यांग ये 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। शून्य रैंक पर वध की तलवार। क्या आश्चर्य है। बूढ़े आदमी ने बोलना समाप्त करते ही हल्के से झटका दिया। ओह। यांग ये के उड़ जाने के दौरान रक्त लाल तलवार हिंसक रूप से हिलने लगी। भले ही वह चाल बुरी नहीं थी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं थी। बूढ़े आदमी ने अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और उदासीनता से बोला, आओ, मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। जैसे ही बूढ़े आदमी ने बोलना समाप्त किया, यांग ये अचानक बूढ़े आदमी के सामने आ गया और अपनी तलवार निकाल ली। 200 ओवरलैप हेवन रेंज। बूढ़े आदमी के नीचे की जमीन तुरंत ढह गई और लगभग 3 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। जहां तक व्यक्ति का सवाल है, उसने जरा भी नहीं चकमा दिया, बल्कि उसने तो बस अपना हाथ उठाया और आगे की ओर थपथपाया। टकराना। यांग ये के 3 किलोमीटर दूर से उड़ जाने से पूरा आसमान हिल गया। हालांकि बूढ़ा आदमी भी कुछ कदम पीछे हट गया था। वह हमला बुरा नहीं था। साधारण सम्राट वास्तव में इसका विरोध करने में असमर्थ होंगे। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखों में थोड़ा आश्चर्य के साथ यांग ये को देखा। यांग ये ने कोई दूसरा हमला नहीं किया और बस इतना कहा, ये 2 हमले मेरे सबसे मजबूत थे। अब मैं थक गया हूं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, और फिर उसने यांग ये को देखा। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें तुरंत क्यों नहीं मार दिया? यांग ये ने जवाब दिया, मैं वास्तव में ऐसा करता हूं। बूढ़े आदमी के मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभरी। तुम्हारा शरीर सम्राट दायरे के राक्षस जानवर जैसा है, और तुम्हारे पास शून्य रैंक वध की मंशा और पुनर्जन्म रैंक तलवार की मंशा है। इसके अलावा तुम्हारे पास शून्य रैंक पर वध की तलवार है। ठीक है, तुम्हारी तलवार की म्यान भी साधारण नहीं है। तुमने जो तलवार गठबंधन बनाया है, वह अभी भी ठीक है, और इसमें बहुत संभावनाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारक तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा है। तुमने इतनी कम उम्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं। तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा पिछले 10,000 वर्षों में निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ में से एक है। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी होती गई। क्या तुम जानते हो कि मैं बंद दरवाजों के पीछे साधना क्यों कर रहा था? क्योंकि मेरा जीवन काल लगभग समाप्त हो चुका है। मैं अपनी सीमाओं को अच्छी तरह जानता हूँ। शून्य क्षेत्र मेरी सीमा है। अगर मैं जीना जारी रखना चाहता हूँ, तो इसे पूरा करने का केवल एक ही तरीका है, और वह है दूसरे के शरीर को जब्त करना। दूसरे के शरीर पर कब्जा करो। यांग ये थोड़ा स्तब्ध था। तुम मेरा शरीर लेना चाहते हो? बेशक। बूढ़े आदमी के चेहरे पर धीरे धीरे पागलपन की मुस्कान उभरी। मैंने अपने विश्व विध्वंसक पंथ के भीतर किसी को खोजने का इरादा किया था, लेकिन कोई भी संतोषजनक नहीं था। सौभाग्य से तुम प्रकट हुए। भारी मुसीबतें सच में मेरे पक्ष में हैं। यांग ये ने पलकें झपकाईं। एक क्षण बाद वह पलटा और भाग गया। भागने की कोशिश कर रहे हो? अब बहुत देर हो चुकी है। बूढ़े आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और बोलते हुए पकड़ लिया। यांग ये को तुरंत एक रहस्यमयी शक्ति ने मौके पर ही रोक लिया। बूढ़े आदमी को उसके सामने आने और भयंकर रूप से मुस्कुराने में देर नहीं लगी। चिंता मत करो, एक बार जब मैं तुम्हारे शरीर पर नियंत्रण पा लूंगा, तो मैं तुम्हारे तलवार गठबंधन का नेतृत्व करके महाद्वीप की नंबर 1 शक्ति बन जाऊंगा। इसके अलावा मैं तुम्हारी महिलाओं का अच्छे से ख्याल रखूंगा। हा हा हा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़े व्यक्ति की आत्मा यांग ये के माथे के बीच में आ गिरी। अध्याय 1220। आप जो बोते हैं वही काटते हैं।
बूढ़े आदमी ने उस मुस्कुराहट पर ध्यान नहीं दिया था जो यांग ये के मुंह के कोनों पर उभर आई थी जब उसकी आत्मा यांग ये के माथे के बीच में प्रवेश कर गई थी। जैसे ही बूढ़े आदमी की आत्मा यांग ये के माथे के बीच में प्रवेश करती है, वह यांग ये के शरीर पर कब्जा करना शुरू कर देता है। सबसे पहले उसने यांग ये की आत्मा को निगलने की कोशिश की। हालांकि यांग ये के भीतर का छोटा भंवर अचानक पागलों की तरह घूमने लगा। बूढ़े आदमी की हैरान आवाज को यांग ये के दिमाग में गूंजने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह क्या है? वह क्या है? वह क्या है? वह क्या बकवास है? इसे रोको, जल्दी से इसे रोको। बूढ़े आदमी की लगातार विनती यांग ये के दिमाग में गूंज रही थी। क्या यांग ये मूर्ख था? वह स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं था, इसलिए छोटा भंवर पहले से भी अधिक तेजी से घूम गया। जल्दी जल्दी इसे रोको। बूढ़े आदमी की आवाज इस बार तीखी चीख जैसी लग रही थी। बूढ़े आदमी की आवाज धीरे धीरे कमजोर होती गई। लगभग 15 मिनट बाद बूढ़े आदमी की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। इस बीच यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बूढ़े आदमी की लाश को देखते हुए उसके मुंह के कोनों पर उपहास की एक झलक उभरी। तुम जो बोगे वही काटोगे। क्या वह बूढ़ा आदमी बहुत ताकतवर था? हाँ, बहुत ताकतवर। यह कहा जा सकता है कि जब तक वह हेवनरेंट के असली रूप को अंजाम नहीं देता और क्यूओंग क्यूई जाग नहीं जाता, तब तक वह बूढ़े आदमी के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होगा। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बूढ़ा आदमी वास्तव में उसके शरीर को जब्त करना चाहता था। यांग यी के लिए यह बहुत अच्छी खबर थी। क्यों? क्योंकि बूढ़ा आदमी मौत को दावत दे रहा था। अगर यह बाहरी दुनिया में लड़ाई होती तो उसके लिए बूढ़े आदमी का विरोध करना शायद असंभव होता, भले ही वह छोटे भंवर का उपयोग करता, क्योंकि उसकी ताकत और चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। आखिरकार उस दिन क्यूओंग क्यू को दबाने और सील करने के लिए उसे लेडी की मदद पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से उस दिन क्यूओंग क्यू की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। हालांकि यांग ये ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बूढ़ा आदमी वास्तव में अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकाल देगा और यांग ये के शरीर को जब्त करने की कोशिश करेगा। एक बार जब आत्मा शरीर से निकल गई, जबकि उसमें अभी भी एक निश्चित मात्रा में शक्ति थी, वह शक्ति कम से कम 70 या 80% कमजोर थी। क्योंकि शरीर के माध्यम के रूप में कार्य करने के बिना, जब तक कि वह आत्मा की साधना में विशेषज्ञता रखने वाला कोई विशेषज्ञ न हो, उस विशेषज्ञ की आत्मा के लिए किसी भी तकनीक को निष्पादित करना असंभव होगा। दूसरी ओर यांग ये का शरीर छोटे भंवर का क्षेत्र था। तो क्या बूढ़ा आदमी मौत को आमंत्रित नहीं कर रहा था? बेशक, अगर उसके पास छोटा भंवर नहीं होता, तो बूढ़े आदमी के पास सफलता का एक बड़ा मौका होता। क्योंकि यांग ये की आत्मा बूढ़े आदमी की आत्मा का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकती थी। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास छोटा भंवर था, अस्तित्व से मिटा दिया गया। बूढ़े आदमी का यही भाग्य था। मृत्यु का ऐसा तरीका संभवतः अंधकार में नरक महाद्वीप के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा। यांग ये ने बूढ़े आदमी की लाश को देखा, अपना सिर हिलाया और खुद से कहा, कितने अफसोस की बात है। क्योंकि बूढ़े आदमी की लाश को तलवार सेवक में परिष्कृत नहीं किया जा सकता था। लाश को तलवार सेवक में परिष्कृत करने के लिए उसे आत्मा की आवश्यकता थी। उसे एक ऐसी आत्मा की आवश्यकता थी जिसमें अपनी चेतना न हो। लेकिन उसके सामने की लाश में कोई आत्मा नहीं थी, इसलिए उसे तलवार सेवक में परिष्कृत करना असंभव था। शून्य क्षेत्र में एक तलवार सेवक बस ऐसे ही चला गया था। यांग ये को न केवल यह महसूस हुआ कि यह एक दया थी, बल्कि उसका दिल दुखा। कुछ देर तक पछतावे के बाद यांग ये की नज़र बूढ़े आदमी की उंगली पर पहनी हुई स्थानिक अंगूठी पर पड़ी। उसने अपना हाथ हिलाया और वह उसके हाथ में आ गई। यांग ये ने उसे देखा और धीरे से बोला, मुझे उम्मीद है कि वहां कुछ अच्छे खजाने होंगे। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी दिव्य इंद्रिय उसमें से होकर गुजरी और फिर यांग ये स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसकी दिव्य इंद्रिय वास्तव में उसे देख पाने में असमर्थ थी। यांग ये ने इसे ध्यान से देखा। उसने देखा कि स्थानिक वलय के भीतर एक आत्मा अवरोध था। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा, इससे पहले कि वह तलवार की एक धार को झटक दे जो स्थानिक वलय को घेरे हुए थी। लगभग 10 मिनट बीतने से पहले उसमें से एक हल्की सी दरार उठी। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान आ गई जब उसने वह आवाज सुनी और उसकी दिव्य भावना स्थानिक वलय में प्रवेश कर गई। यांग ये की मुस्कुराहट बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि स्थानिक वलय में वास्तव में 30,000 बैंगनी क्रिस्टल थे। इसके अलावा एक सुनहरा भाला और एक सुनहरा कुल्हाड़ी थी। वे दोनों अर्ध सम्राट रैंक के हथियार थे। यद्यपि स्थानिक वलय के भीतर बाकी खजाने बुरे नहीं थे, फिर भी वे उसकी नज़र से नीचे थे। ऐसे खजाने। यांग ये ने स्थानिक अंगूठी को दूर रखा और आसपास के वातावरण पर नजर डाली और फिर उसकी आकृति जमीन पर गिर गई। उसने छोड़ने का फैसला इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसे लगा कि वह आगे बढ़ने वाला है। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह ऐसा करना चाहता था, यह केवल इसलिए था क्योंकि उसका संचय एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया था। अपनी ताकत बढ़ाने का सबसे तेज तरीका क्या था? बेशक, यह ध्यान और साधना नहीं है। यह युद्ध था। युद्ध ही अपनी ताकत बढ़ाने का सबसे तेज तरीका था।
किस असाधारण प्रतिभा ने सैकड़ों युद्धों का अनुभव नहीं किया था। यांग ये भी वही था। अतीत की लड़ाइयों का तो जिक्र ही न करें, भले ही सिर्फ वर्तमान पर विचार किया जाए, उसने इस दुनिया में आने के बाद से व्यवहारिक रूप से कभी भी लड़ना बंद नहीं किया था। दरअसल इस तरह की लगातार लड़ाइयां उसके लिए बेहद फायदेमंद थीं, क्योंकि इससे न सिर्फ उसका युद्ध अनुभव बेहतर हुआ, बल्कि यह उसके भीतर की क्षमता को लगातार उत्तेजित करने में भी सक्षम था। यांग यी ने अर्ध सम्राट क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया, बल्कि उसने स्वयं को दबा लिया। भले ही मध्यम श्रेणी के संत बनने से उसकी ताकत में जबरदस्त सुधार होगा, लेकिन अगर वह इसे अपने दीर्घकालिक हितों के संदर्भ में देखता तो नुकसान वास्तव में लाभों से अधिक होते। उसने स्वाभाविक रूप से उस बात पर विश्वास किया जो लेडी ने उसे बताई थी। उसके लिए महत्वपूर्ण मामला अर्ध सम्राट या सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करना नहीं था, बल्कि अपनी नींव को मजबूत करना था। एक बार जब उसकी नींव मजबूत हो गई, तो साधना के अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। आखिरकार यहां उसे रोकने के लिए कोई स्वर्गीय नेत्रदाव नहीं था। यांग ये की आभा लगातार बढ़ रही थी, लेकिन उसकी आभा को दबने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि कुछ ही समय बीता कि उसकी आभा एक बार फिर बढ़ गई। बस इसी तरह यांग ये की आभा बढ़ने और दबने के एक निरंतर चक्र में प्रवेश कर गई। वास्तव में कई लोगों की तुलना में उनकी नींव बहुत मजबूत थी। हालांकि लेडी जैसी शीर्ष दर की प्रतिभाओं की तुलना में यह बहुत कमतर थी। भविष्य में किसी भी संभावित परेशानी को रोकने के लिए उसे अभी खुद को दबाना पड़ा। इस दुनिया में अनगिनत लोग अपनी शक्ति में तेजी से सुधार देखने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे, और यह इस हद तक था कि वे अपनी साधना में सुधार करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकते थे। हालांकि कोई यह नहीं कह सकता कि किसी ने यांग यी की तरह काम नहीं किया और जानबूझकर खुद को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन यह बिल्कुल दुर्लभ था। बस इसी तरह समय बीतता गया। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।